ओके, इस वीडियो में हम फंक्शंस कवर करने जा रहे हैं। पाइथन में फंक्शन क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्कोप का क्या मतलब है, ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, नॉन लोकल कीवर्ड क्या करता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि हम बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। देन हम पढ़ेंगे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं विद लैम्डा एक्सप्रेशन या फिर लैम्डा फंक्शन। एंड देन आखिरी में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस। काफी बड़ी वीडियो होगी है, जहां आपसे बोला जाए खुद ट्राई करना है तो खुद ही ट्राई करना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलोंग विद कोड। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट मास्टरी आप गेन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस लेक्चर के लिए मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। फंक्शंस हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। ये प्रिंट क्या है? फंक्शन है। हमने एलियन यूज किया है टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या फिर किसी इटरेबल की। ये भी क्या एक फंक्शन है। ये है हमारे पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन होता क्या है। देखिए एग्जांपल देता हूं। मान लो आप अपनी किचन के अंदर हो, रसोई के अंदर हो, आपको बनाना है एक केक। तो आप फॉलो करोगे रेसिपी को। आपको मान लो 10 बार केक बनाना है, तो आप हर बार उसी रेसिपी को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि हर बार आप केक बना रहे हो, अब सोच रहे हो बैठ के अब क्या करूं यार मैं, अब क्या करूं। नहीं, रेसिपी बनाई एंड उसको फॉलो किया। तो कोडिंग के अंदर फंक्शन वही है कि अगर मान लो कोई काम है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें बार बार करने हैं, तो उसको फंक्शन के अंदर लिख दो। एंड जितनी बार भी आपको वो काम कराना है, जस्ट फंक्शन को कॉल कर लीजिए, दैट्स इट। अब देखो, जैसे प्रिंट फंक्शन है ये, इसके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है कि भैया मेरे को कंसोल पे कुछ प्रिंट कराना है। इंटरनली बहुत सारा काम कर रहा है। अब सोचो, मान लो वो कोड जो है इंटरनली, जो कि प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है, वो 1000 लाइन का कोड है मान लेते हैं। और मैं आपसे कहूं कि यार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो, तो क्या आप 1000 लाइन का कोड लिखोगे? नहीं। और फिर मैंने कहा आपसे कि हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करा दो, तो क्या आप वो 1000 लाइन का कोड 10 बार रिपीट करोगे? क्या नहीं। इसीलिए फंक्शन है कि भाई जो चीजें आप बार बार यूज करें, उनका एक फंक्शन बना दो और बस फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, जैसे कि ये प्रिंट, एलियन, बहुत सारे हमने फंक्शन देखे हैं, है ना। एक एग्जांपल ही दे देता हूं मैं। ये क्या है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। फिर मैं लिखा माई नेम इज दिस। फिर लिखा भाई मैं रहता कहाँ हूं। फिर मैं लिख दिया बाय। ठीक है, ये 4 लाइन्स हैं। मैंने आपसे कहा कि सर इनको आपको रिपीट करना है, ठीक है, 10 बार। तो मैं ऐसे करूंगा क्या? ऐसे करूंगा क्या? नहीं। ठीक है, ये क्या है? बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं इस चीज को, बार बार, समझ रहे हो, बार बार यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना इसको हम एक फंक्शन में डाल दें, क्यों ना हम इसको एक फंक्शन में डाल दें, और जितनी बार भी आपको ये स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, उतनी बार उस फंक्शन को कॉल करा लें। समझ रहे हो? तो वही करेंगे। ठीक है, ये क्या है? लाइंस ऑफ कोड है जो कि हमें एक फंक्शन के अंदर डालना है, ताकि हमें बार बार चीजें रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, तो सर सिंटैक्स देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, DEF लिखना है। ये भैया हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लेता हूं मैं FUN है। ठीक है, देन हम ब्रैकेट्स देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस देते हैं। देन हम देते हैं इंडेंटेशन के लिए कॉलन। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हो भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं, कॉलन। एंड देन जो भी चीजें आपको उस फंक्शन में करवानी है, वो चीज यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे को ये सब चीज करवानी है इस फंक्शन से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इंडेंटेशन सही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर गलत इंडेंटेशन है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या? कि फंक्शन में सिर्फ हेलो वर्ल्ड है ना। ये 3 जो चीज हैं वो मेन प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो मैं टैब प्रेस करूंगा और फंक्शन के इंटेंडेड ब्लॉक में ला दूंगा इन सभी लाइंस को। तो देखिएगा ये क्या है, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। इट्स लाइक कि आपने रेसिपी बना दी है केक बनाने की। ठीक है, क्या रेसिपी बनाने से केक बन जाएगा? नहीं, केक तो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा, है ना, रेसिपी को फॉलो करते हुए। कहने का मतलब है कि आपको फंक्शन फिर कॉल भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूं तो कुछ भी नहीं होगा। देख रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको कॉल करना पड़ेगा ये FUN। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिख देता हूँ समथिंग। ओके, तो इस समथिंग को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं? अगर आप ऐसे लिख देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस लगानी है कि हाँ हम कॉल कर रहे हैं इसको। अब अगर मैं चलाऊंगा तो देखो जितना भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो सब चल गया है। ओके,
जितनी बार भी चलाना है आपको आप चला लो। समझ रहे हो, ये फायदा है फंक्शन का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ पास किया नहीं है ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। जैसे कि हमें पता है एलियन के अंदर हम कुछ देते हैं ताकि उसकी लेंथ निकल जाए। समझ रहे हो, जैसे कि मैं करता हूँ प्रिंट, है ना। प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है जिसमें हम कुछ देते हैं ताकि वो प्रिंट हो जाए। समझ रहे हो, इस तरह यहाँ पर हमने कुछ दिया नहीं है। और आप भी कहेंगे इस चीज को कि देखो नाम ही गलत है, पहले तो इसको इंट्रो बोल देते हैं कि सर ये इंट्रो है ना, थोड़ा मीनिंगफुल नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। आप कहेंगे यार इंट्रो, ये सिर्फ विपुल त्यागी का इंट्रो है। अगर आपको ये मेथड कॉल कराना है तो आपको अंदर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सोचो इस बात को कि भाई मैंने ये फाइल आपको दी, ठीक है, और आपने अपने सिस्टम पर चला दिया ऐसे करके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर विपुल त्यागी लिखा आएगा। तो क्यों ना इसको हम डायनामिक कर दें थोड़ा सा, यहाँ पर चीजों को पास कर दिया जाए कि भाई मेरा फर्स्ट नेम क्या है ऐसे, ठीक है, लास्ट नेम क्या है ऐसे, एंड जो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड इसको एफ स्ट्रिंग बना देते हैं ऐसे, है ना। तो क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पास करूंगा, जैसे मैंने लिखा अक्षित कॉमा शर्मा, आप देखना ये अक्षित हो जाएगा क्या फर्स्ट नेम, शर्मा हो जाएगा क्या लास्ट नेम, ठीक है। आप देखना ये क्या आ गया है, हेलो माय नेम इज अक्षित शर्मा, आई लिव इन इंडिया, बाय, ठीक है। अब वीडियो पॉज करिए एंड इंडिया को भी डायनामिक बनाइए, ठीक है, कि मैं यहाँ पर पास कर पाऊँ इंडिया को भी, ठीक है। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं कंट्री, ठीक है, एंड इंडिया को हटाकर कंट्री से रिप्लेस कर देते हैं एंड इसको एफ स्ट्रिंग बना देंगे एंड यहाँ पर इंडिया पास कर देंगे। समझ रहे हो बात को। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, है ना, कि सर आप नेपाल में रहते हैं, ठीक है, हेलो माय नेम इज ये, आई लिव इन नेपाल, बाय। समझ रहे हो बात को। तो ये है एक फंक्शन की फोटो। फंक्शन दिखता कैसे है कि भैया डीईएफ लिखते हैं कि भैया हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, ये नाम होता है। जो वेरिएबल का नामकरण के रूल्स होते थे वो यहाँ पर भी लागू होते हैं कि भाई आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक, स्टार्ट नहीं कर सकते विद नंबर, अंडरस्कोर के साथ कर सकते हो, ठीक है। जो वेरिएबल के नामकरण में रूल्स होते थे वो यहाँ पर भी हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, कि भाई इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री। लिखा भी आ गया, देख रहे हो, लिखा भी आ गया, हवर कर रहा हूं मैं तो वीएस कोड ने दे दिया कि यार पैरामीटर है ये। समझ रहे हो बात को। अच्छा, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली जो नाम यहाँ पे आप दोगे वही आपको कोड के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये क्या है, पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम इनकी वैल्यूज पास करते हैं फंक्शन में, इसको कॉल कराते समय, जैसे अक्षित है, ये शर्मा है, ये नेपाल है, इनको बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे, कोई नहीं आएगा आपको मारने, कुछ भी बोल दो, है ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोल दो, इसको पैरामीटर बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच बात है वो ये है कि इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, कि भाई इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, जो उनकी वैल्यूज हम पास करते हैं ड्यूरिंग कॉल ऑफ दिस फंक्शन, उनको बोलते हैं क्या, कि भाई आर्ग्यूमेंट है, ये अक्षित आर्ग्यूमेंट है, शर्मा आर्ग्यूमेंट है, नेपाल आर्ग्यूमेंट है। ओके, अब एक और चीज है, अगर मैं इंट्रो, तो देखो अगर मैं चलाऊंगा इसको तो ऑब्वियसली ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो ऐसे। अगर मैं यहाँ पर RES रिजल्ट इज इक्वल टू इंट्रो कर दूं तो क्या होगा, सोचिए, RES इज इक्वल टू दिस, है ना, कि भाई इंट्रो जब कॉल होगा शायद कुछ उसका रिजल्ट आएगा, मैंने RES वेरिएबल ले लिया, उसमें डाल दिया। जैसे कि ऐसे होता था ना कि भाई मैं L इज इक्वल टू LEN, हेलो, तो हमें पता है L में क्या है, इस समय लेंथ है हेलो की 1 2 3 4 5, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा L को तो 5 आएगा, राइट, 5 है। समझ रहे हो। तो क्या इस समय RES में कुछ है, बताइए, प्रिंट करके देख लेते हैं RES, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नन आ रहा है कि भाई आपने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, आपने फंक्शन से काम करवा लिया है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करवाया। इसको बोलते हैं रिटर्न करवाना, कि फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। जब आप कॉल करेंगे तो आप उसको इक्वेट कर पाएंगे वेरिएबल से, किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू रख पाएंगे, लेकिन यहां पर आपने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, तो RES इज इक्वल टू नन। ओके, ठीक है। ये एग्जाम्पल ना लेके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि एक फंक्शन बनाइए, वो आपको बनाना है, ठीक है ना, वीडियो पॉज करिए एंड बनाइएगा।
वो लेता है दो नंबर और उनका सम का स्क्वायर रिटर्न करके लाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 और 2 दिया तो 1 + 2 करेगा पहले वो, यानी कि 3, एंड 3 का स्क्वायर 9, वो ला कर देगा। ठीक है, प्रिंट करके ला के देगा। ओके, वीडियो पॉज करिए एंड वो फंक्शन बनाइए। मैं करता हूँ DEF, है ना, मैं नाम लिख देता हूँ सम देन स्क्वायर ऐसे करके। इसमें 2 नंबर पास करने हैं, A, B। करता क्या है ये? प्रिंट करता है क्या? पहले A + B करेगा, A + B करेगा, देन उसका स्क्वायर करेगा, देन उसका स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करा के देख लेते हैं, सम देन स्क्वायर 1, 2। तुम्हें पता है क्या आंसर आएगा? ठीक है ना, 9 आ गया है। लेकिन मेरे को ऐसी चीज चाहिए थी कि मैं इसका रिजल्ट RES में रख लूं, किसी वेरिएबल में रख लूं और मैं खुद प्रिंट करवाऊं उसको। मुझे ये चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में बताया, यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं चीजों को, तो RES विल बी नन, कि भाई आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, है ना। 1 सेकंड के लिए इसको कट कर लेता हूँ। जैसे कि ये देख लो, प्रिंट फंक्शन है हमारा, मैं हेलो इसमें पास कर रहा हूँ तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, कंसोल पे ले आएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड फिर प्रिंट A करूंगा, तो आप देखेंगे A विल बी नन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिंट फंक्शन काम करता है कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता। जो इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कमांड सेट करता हूँ। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये कुछ कर जरूर रहा है, प्रिंट कर रहा है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, तो कर देते हैं ना, कुछ रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, प्रिंट ना करवा के रिटर्न करवा देते हैं, दैट्स इट, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा ये फंक्शन जब कॉल होगा तो आंसर को रिटर्न करेगा, जिसको हम असाइन कर सकते हैं इनसाइड अ वेरिएबल, एंड देन जैसा हम चाहें उस वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बस प्रिंट कर रहे हैं, तो देखेगा अब नन नहीं आएगा, 9 आएगा। लेकिन सर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे आप रिटर्न यूज करेंगे उसके बाद की चीजें नहीं चलेंगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, देख रहे हो, मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। VS कोड समझदार है, VS कोड ने देखो कर्सर कहाँ ले आया, स्टार्टिंग में। क्योंकि VS कोड समझदार है, उसने रिटर्न देखा, वो कह रहा है कि सर इसके बाद आप जो भी कुछ लिखोगे ना वो चलेगा ही नहीं। लिखने का मतलब क्या है, देखो इसने क्या कर दिया, फेड भी कर दिया। आई विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, ये प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं चलाता हूं इसको तो देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि रिटर्न विल एग्जिट द फंक्शन। ठीक है, अगर आपको ऊपर चलाना है ऊपर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब चल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखिएगा, रिटर्न विल एग्जिट द फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, एक फंक्शन बनाइए जो कि 2 नंबर लेता है, जो कि उन दोनों को डिवाइड करता है, एंड आपको मेक श्योर करना है कि जब डिनोमिनेटर 0 हो तो एरर ना आए। यानी कि जब डिनोमिनेटर 0 हो तो डिवाइड करने की जगह आप कुछ और प्रिंट या फिर रिटर्न करवा दें। ओके, वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई करिए। ओके, सबसे पहले DEF कि भाई हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, देन उस फंक्शन का नाम डिवाइड, देन पैरामीटर्स जो हम उसमें डालेंगे वाइल कॉलिंग, है ना, A, B लिख देते हैं। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी लिख सकते हो। अब एक डिसीजन आपका है, क्या मेरे को चीजें प्रिंट करनी है या फिर रिटर्न करवानी है। ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप रिटर्न करवाएं चीजों को, क्योंकि फिर उसके रिजल्ट के साथ आप कुछ भी करवा सकते हो। अगर आप प्रिंट करा देंगे, ठीक है, तो वहीं रह गया वो रिजल्ट, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, रिटर्न नहीं करवा रहा कुछ डिवाइड फंक्शन, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस रिजल्ट के साथ। समझ रहे हो? तो मैं लिखता हूं इफ, क्योंकि सर फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख लो, लूप लिख लो, इफ लिख लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, किसने रोका है आपको कि भैया फंक्शन के अंदर आप इफ नहीं लिख सकते? लिखो भाई, आपकी मर्जी। इफ b = 0, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 है तो रिटर्न कर दीजिए नन, ऐसे। एल्स कर दीजिए क्या, रिटर्न A/B। तो अब देखिएगा, अगर मैं प्रिंट करता हूं 2, 3, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 2/0 करूंगा तो नन प्रिंट होगा। एंड देखना यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, देख लो एक ही बात है। इफ b is not equal to 0 देन रिटर्न दिस, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर b 0 हुआ तो कुछ चलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न नन ही होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, वीडियो पॉज करिए एंड एक और क्वेश्चन करिए। ठीक है, बहुत जरूरी है खुद से करना। एक फंक्शन लिखिए जिसमें हम एक लिस्ट पास करते हैं, एंड आपको क्या करना है, आपको उस लिस्ट के इवन नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, DEF सम ऑफ इवन, है ना, इवन्स बोल देते हैं। यहां पर हम एक लिस्ट देंगे, एक
लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, जब कॉल करेंगे लाइक दिस कि सम ऑफ इवन्स, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो हमें करना है इवन नंबर्स उठाने हैं एंड देन उनको सम करना है। बताइए सर, अभी भी वीडियो पॉज कर सकते हैं ना, अभी भी टाइम है। मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर आई इन एल आई इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, रिटर्न करना है कुछ, ठीक है, बल्कि टोटल इज इक्वल टू 0 है ना। टोटल मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उस टोटल में वो ऐड करना है, टोटल प्लस इज इक्वल टू आई, ठीक है, एंड देन हमें वो रिटर्न कर देना है टोटल। ओके, वीडियो पॉज करिए एंड बताइए कि क्या ये प्रोग्राम सही लिखा है। हिंट दे देता हूँ, गलत है, बताइए कैसे। देख लेते हैं, ये लिस्ट गई इसमें पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लूप देखो, टोटल वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा इवन नंबर्स को, बेसिकली ऐड करता रहेगा, ठीक है, कि पहले 4 कर लिया अपने आप में ऐड, फिर 6 कर लिया 10 हो गया, फिर 2 कर लिया, फिर 6 कर लिया, ऐसे है ना। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक के लिए चलेगा नहीं इफ, ये एक के लिए इफ चलेगा नहीं है, चलेगा नहीं, ये वाला ब्लॉक चलेगा नहीं, तो यार ये वाली लाइन नहीं चल जाएगी, रिटर्न टोटल, तो आंसर तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, आंसर तो 0 आ गया। तो रिटर्न टोटल कब कराना चाहिए हमें, टोटल में फाइनल आंसर कब होगा, लूप के बाद यहाँ पर। अब चलाइए सर, अब आंसर आ जाएगा आप। ओके, तो वही जो मैंने स्टार्टिंग वाला था कि सर रिटर्न की पोजीशन सही से लिखेगा, क्योंकि रिटर्न विल एग्जिट द फंक्शन। एक काम करते हैं, जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा था उसको कट कर लेते हैं एंड उसको नीचे चिपका देते हैं। हमें पता है जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे को ये चीज़ें पास ही करनी पड़ेंगी कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है एंड कंट्री ये है, तभी ये चलेगा। ओके, लेकिन व्हाट इफ मेरा मन नहीं है कि कुछ मैं पास करूं यहाँ पर ऐसे, मेरा मन ये है कि भाई मैं विपुल त्यागी ही पास करूं और बाय डिफॉल्ट कंट्री की वैल्यू कुछ हो जाए। तो देखो अभी तो ये नहीं चलेगा, कह रहा है कि सर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कह रहा है यहाँ पर ये आपने मिस कर दिया है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, li इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, li डॉट प्रिंट करता हूँ, li डॉट पॉप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, तो हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, पहले तो इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला आइटम पॉप करने को हमने लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ तो देखना क्या होगा, तो हुआ है 3 पॉप। क्यों, क्योंकि पॉप की डेफिनेशन ही ऐसी है। पाइथन ने अंदर पॉप को इस तरह से लिखा है कि अगर आप कुछ पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट -1 इंडेक्स होगा। समझ रहे बात को। तो सेम काम हम अपने फंक्शंस में भी कर सकते हैं कि भाई अगर किसी ने कंट्री नहीं दी, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देना, ठीक है। अगर अभी इस फोटो को देखें तो एरर आएगी कि भैया कंट्री तो रिक्वायर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए इक्वल डाल सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन के दौरान कि आई लिव इन कंट्री नहीं है ना, स्पेस, आई लिव इन स्पेस, सब कुछ स्पेस ही है भाई, ठीक है। तो अगर अब मैं चलाता हूँ, अब देखेगा हमने कंट्री पास नहीं किया तो यहाँ पर देखेगा आई लिव इन स्पेस आ गया। समझ रहे बात को। आपने सोचा चलो फर्स्ट नेम में ह्यूमन डाल देता हूँ, ह्यूमन, ठीक है। अब देखो एरर आ गई है, देखो क्या है एरर, क्या है देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि लास्ट नेम जो कि नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो बाद में आ रहा है डिफॉल्ट के। तो यार एरर क्यों आ रही है सर, एरर इसलिए आ रही है अगर मान लो मैं ये लिख दूं, है ना, विपुल लिख दूं, या फिर मैं चलो त्यागी लिख दूं यहाँ पे, है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं महाशय बन रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि भाई त्यागी लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट नेम तो क्या है बाय डिफॉल्ट है ही, कंट्री भी क्या बाय डिफॉल्ट है ही, लास्ट नेम भेज देता हूँ और एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ माय नेम इज क्या ह्यूमन त्यागी एंड आई लिव इन स्पेस। अरे सर क्या पागल हो गए हो क्या कर रहे हो, ये त्यागी विल बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ना, है ना, इस पैरामीटर की वैल्यू पास करिए आपने, क्योंकि जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं अभी तक, जब भी हम पास करते हैं उसमें चीजें तो पोजीशन के अकॉर्डिंग होती हैं, है ना। इसको क्या पता कि मैं लास्ट नेम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसने एरर दी है, ठीक है। अब भी एरर आएगी, कंट्री पे करूंगा अब भी एरर आएगी, ठीक है, चाहे मैं इसको भी लिख दूं ना यहाँ पे कुछ, अब भी एरर आएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अब कंट्री लिखता हूं, चलो इंडिया, अरे फर्स्ट नेम की वैल्यू है ये, इसको कैसे पता कि आपने कंट्री पास किया है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि डिफॉल्ट वैल्यू जब आप देंगे तो सबसे आखिरी वाले पैरामीटर की देंगे, ठीक है। अगर देनी ही है तो सबकी देंगे, अब कोई इशू नहीं होगा।
अब अगर आपने इंडिया लिख दिया है, इसको पता है कि हाँ भाई फर्स्ट नेम ही है ये, ठीक है। लास्ट नेम की डिफॉल्ट दे रखी है आपने, कोई इशू नहीं होगा। कंट्री भी दे रखी है, कोई इशू नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं तो सबकी दो, नहीं तो आखिरी वाली के दो, ठीक है। आखिरी वाली के दो का मतलब क्या है बताता हूँ। जहां से आपने स्टार्ट कर दिया है डिफॉल्ट वैल्यू को देना, जहां से आपने स्टार्ट कर दिया है डिफॉल्ट वैल्यू को देना, वहां से एंड तक दो। जैसे कि यहां पर देखेगा, लास्ट नेम मैं लिखता हूं क्या, माई नेम इज ह्यूमन, है ना। ह्यूमन में क्या लिखूं, होमोसेपियंस करके होता है ना कुछ, होमोसेपियंस लिख देता हूं। चलो अब देखो, सेकंड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू डालती है तो आखिरी वाले की भी डालनी पड़ेगी। जहां से आपने स्टार्ट कर दिया है एंड तक डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिया लिखा तो है आपने, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट नेम पास कर रहे हो आप, देख रहे हो, माई नेम इज इंडिया सेपियन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कुछ भी, ह्यूमन होमोसेपियंस, ठीक है सर। तो आ गया सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिंट हो गया है, ओके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है सर। होमोसेपियन का बेसिकली मतलब होता है वाइज मैन, है ना। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनको होमोसेपियन बोला जाता है। खैर, अंग्रेजी तो हमने पढ़ ली, अच्छी बात है। होमोसेपियन मतलब मॉडर्न मैन, ठीक है, वाइज मैन। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जैसे हम पास कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स को ड्यूरिंग कॉल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं इन्वोकेशन, ड्यूरिंग इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन, इन्वोक कर रहे हैं किसी फंक्शन को, हम रिलाई कर रहे थे पोजीशन पर। समझ रहे हो बात को, कि भाई मेरे को ये डिवाइड करवाना है, ठीक है, मेरे को डिवाइड करवाना है। कॉल किया मैंने, है ना, प्रिंट किया पहले, डिवाइड 10,5। हमें पता है कि ए जो होगा ना वो 10 ही होगा, बी जो होगा 5 ही होगा, एंड जिसकी वजह से 10 डिवाइड बाय 5 ही होगा। इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि सर पोजीशन के हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम कि भाई 10 और 5 क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के ऑपोजिट होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आप देखना, मैं क्या करता हूं, 5,10 करता हूं, अब मुझे पता है। और देखो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई b इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है, एंड a इज इक्वल टू 10 है। तो अगर मेरे को नाम पता है पैरामीटर्स के, तो मैं ये चीज कर सकता हूं। समझ रहे हो। तो इनको बोलते हैं क्या, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई एक्सप्लिसिटली हम लिख रहे हैं पैरामीटर के नाम, ठीक है। तो आप किसी भी ऑर्डर में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। क्योंकि 5 बी में ही जाना है और जो 10 है वो ए में ही जाना है, ओके, ठीक है सर। अब एक और चीज है यहाँ पर, मान लो आपने लिखा ये b इज इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पे 10 लिख दिया, एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है सर बताइए। एरर इसलिए आ रही है कि सर आपने b इज इक्वल टू 5 डाल दिया यहाँ पर और फिर 10 डाल दिया। पाइथन समझ ही नहीं पा रहा ये है क्या, क्या बनाऊं इसको ए बनाऊं या बी बनाऊं। यहाँ तो आपकी मर्जी चल रही है कि आप कुछ भी लिख रहे हो, ए लिख दिया आपने या फिर बी लिख दिया, लिख तो दिया, लेकिन इसको क्या बनाऊं मैं, ए बनाऊं या फिर बी बनाऊं। पाइथन बोल रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखना है तो वो पहला होगा, हमेशा 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 ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो आप देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो चलो समझ में आ गया, मैं कमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मस्ट पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो एक और ब्लंडर करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो हमें पता है 10 इज ए, यहाँ पे फिर से ए लिख दिया तो एरर आ जाएगी सर, कि क्या कर रहे हो, गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट ए, ठीक है। तो ये तो काफी ऑब्वियस है, बस ये ध्यान रखना है आपको ध्यान क्या, एरर आई जाएगी, है ना, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है इसमें, कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट शुड कम बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड ये चीज काफी ऑब्वियस है, ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, कि जो हम पास कर रहे हैं, हम पोजीशन पर रिलाई नहीं कर रहे, हम पैरामीटर का नाम जानते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, ऐसे करके। एंड दीज थिंग्स आर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, है ना, काफी ऑब्वियस है, ये दोनों चीज डिफरेंट है ना। जैसे कि यहीं पर मैं इंट्रो में भी, है ना, इंट्रो में भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता हूँ, कि मेरे को क्या करना है। अब जैसे मान लो मेरे को स्पेस की जगह इंडिया लिखना है, इंडिया, तो मैं कैसे लिखूंगा, सोचो, मेरे को स्पेस की जगह इंडिया लिखना है, लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पोजीशन पर रिलाई कर रहा हूँ टोटली। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो माई नेम इज इंडिया सेपियन आ रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा सर, ठीक है। अब देखो इंडिया नहीं आया है, माई नेम इज इंडिया सेपियन नहीं आया, डिफॉल्ट वैल्यू यूज हुई है,
एंड आई लिव इन इंडिया है, जो कि हम चाह रहे थे। समझ रहे हो? तो इसीलिए कीवर्ड आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पर हम एक ही चीज रिटर्न कर रहे हैं, हम एक ही चीज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि एक ही चीज रिटर्न होगी फंक्शन में? नहीं सर, आप मल्टीपल चीजें भी रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे ऐसे ही मैं एक फन नामक फंक्शन ले लेता हूँ, वो कुछ रिटर्न करता है 1, जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं करता। हम इससे कितनी भी चीजें रिटर्न करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? ठीक है। या फिर आप दूसरा फंक्शन ले लो, fun2, ठीक है, उसमें आपको 2 स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है, स्ट्रिंग रिटर्न करा दो, हेलो कोमा वर्ल्ड, ऐसे, ठीक है। मिक्स्ड डेटा टाइप की चीजें रिटर्न करवा सकते हो कि भैया एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, दूसरा बूलियन है, कुछ भी करवा लीजिए सर। लेकिन कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो इतनी सारी चीजें रिटर्न कर रहा है ये फंक, ठीक है, तो मैं a इज इक्वल टू फन लिखूंगा, ठीक है, ऐसे। तो a में क्या है? इतनी सारी चीजें। हाँ, a में इतनी सारी चीजें हैं। आपने पढ़ा था, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको कि मन की आंखों से देखो, ये टपल लिखा हुआ है। तो जब आप कॉमा सेपरेटेड चीजें रिटर्न कर रहे हैं तो एसेंशियली आप टपल रिटर्न कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो a को अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आपको, तो ये क्या है? ये टपल है सर, देख रहे हो, टपल है। आप टाइप ऑफ ए भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं। टाइप ऑफ ए भी क्या है? टपल है, ठीक है। तो आप मल्टीपल चीजें रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन वो एक्यूमुलेट किस में होंगी? एक टपल में। समझ रहे हो? जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं ना, मैं 1,2 का ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। तो मुझे पता है ए क्या है? एक टपल है जिसमें 1,2 है, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहीं पर दोनों चीजें लेनी है, 2 अलग अलग वेरिएबल में, तो यहीं पर अनपैक करवा लीजिए ना, अनपैक। मन की आंखों से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टपल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 वेरिएबल्स। तो क्या हो गया? अनपैक हो गए। तो ए क्या होगा? 1 आएगा यहाँ पर। टाइप ऑफ ए क्या आएगा? इंट, ठीक है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये टपल है। इन सबको हटाते हैं। अगली चीज, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट डॉट डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखो क्या प्रिंट आया है। ये कहानी से प्रिंट हो गई है। इसकी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो गई है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो गई है। अगर VS कोड में भी आप हवर करेंगे इस पे, तो देखो यहाँ पर ये जो कहानी लिखी है ना नीचे, वही प्रिंट हो गई है यहाँ पर। समझ रहे हो? एक फंक्शन था ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको चलाते हैं, देखो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो गई है। रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। एक फंक्शन था len, उसको चलाता हूँ, देख रहा हूँ मैं कॉल नहीं कर रहा मैं, है ना। len मैंने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है ना, कि भैया फंक्शन के अंदर डॉक में जाइए, वो है ना, ऐसे। जब हम उप्स पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। बस ये मानिए कि एक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है डॉक, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब len में कुछ और डॉक्यूमेंटेशन हो गई, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। कहने का मतलब है हम भी इस चीज को अपने कस्टम फंक्शन में लिखवा सकते हैं। जैसे ये देखो, सम ऑफ इवन्स में लिखवानी है, तो आपको करना पड़ेगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती थी ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इट शुड बी द फर्स्ट लाइन, ठीक है, इनसाइड फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल रिटर्न सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो अब आप अपने खुद के जो फंक्शंस हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी गेट कर पाएंगे। इट विल रिटर्न सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। जस्ट आपको पहली लाइन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कथा लिख देनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे और फिर चलाएंगे तो नन आया है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है सब कि भाई पहली लाइन लिख दो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, ट्रिपल कोट्स वाले स्ट्रिंग में, ऑटोमेटिकली आप डॉक को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए एंड एक फंक्शन लिखिए। हम 3 नंबर्स देते हैं एंड वो रिटर्न करता है तीनों नंबर का सम। हम लिखेंगे सम ऑफ नम्स, 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 पैरामीटर लिख देते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं a + b + c, है ना। कोई चौंकने की बात नहीं है इसमें। 1 2 3, ओके, 6 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। मैं चाहता हूं ये फंक्शन कितने भी नंबर ले ले। अभी अगर देखो मैं यहाँ पर 4 नंबर दे दूं इसको तो एरर आएगी कि भैया 3 एक्सपेक्ट करता है वो, आपने 4 दे दिए, ठीक है। मैं चाहता हूं ये कितने भी ले ले, 4 तो छोड़ो 100 ले ले, तो उसका भी तरीका है। अच्छा, कितने भी दे दूं? पहला तरीका क्या है कि आप लिस्ट दे दो, लिस्ट ऐसे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ही चीज जा रही है 1 2 3, और वहां पे हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट, ठीक है, जैसे कि लिस्ट li वेरिएबल, और फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा सम के लिए। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि भैया मैं ऐसे कर दूं लिस्ट के ब्रैकेट के बिना। समझ रहे हो बात को? तो उसका भी तरीका है। आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नाम डाल दीजिए, जैसा कि मैं डाल देता हूँ नम्स, उसके आगे स्टार लगा दीजिए। अब देखना मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए बस रिटर्न कर देता हूँ इसको, ठीक है। 1, 2, 3 मैंने पास किया, बस मैंने रिटर्न किया, सम नहीं किया। अभी चलाया, देख रहे हो एज टपल गेट हो गए हैं ये सारे के सारे, ठीक है। हम लिस्ट पास नहीं कर रहे अभी, हाँ समझ रहे हो कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नहीं। अब सम निकाल लीजिए, लूप तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4i इन नम्स टोटल प्लस इज इक्वल टू i एंड रिटर्न टोटल। अब देखिएगा 6 प्रिंट हो गया। तो अगर आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितने भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो आपको करना पड़ेगा वेरिएबल के आगे स्टार लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। इसका मतलब है कि भैया सुनो, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक मैं और पैरामीटर लिखूं यहाँ पर। मान लो एक मैसेज है, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ऐसे आई एम कैलकुलेटिंग मैसेज, मैं ये भी देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं उसको असल में प्रिंट करना चाहता था ऐसे, इस वाले मैसेज को। अभी क्या होगा, अभी तो ये भी इसी के अंदर आ चुका है, लेकिन मैं सेपरेटली चाहता हूँ उसको, समझ रहे हो, सेपरेटली कि नम्स में ना आए वो। तो वो भी कर सकते हो, msg करके आपने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, प्रिंट करा लिया msg, ठीक है, बाकी के आते रहेंगे नम्स में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, आप ये नहीं कर पाओगे, msg चलाया मैंने, एरर आ गई, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट msg। असल में हुआ क्या है सुनो, आपने नम्स पहले लिख दिया, फिर आपने 1 2 3 कहानी स्टार्ट कर दी, तो जितने भी हैं वो तो नम्स के अंदर ही चले गए। अब ये कह रहा है कि भैया या तो आप इसको पहला बनाते, msg आर्ग्यूमेंट पहला नहीं बनाना है तो आपको अब एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा ये msg इज इक्वल टू दिस, तब समझूंगा ये कि हाँ भाई नम्स की कहानी ये है और msg ये है, अब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, ये काफी ऑब्वियस चीज है। जब आप काम करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऑब्वियस है, समझ रहे हो। एक बार वीडियो पॉज करके सोचोगे ना ये सब चीजें तो आपको समझ आएंगी, अच्छा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और तरीका है ही नहीं, समझ रहे हो। ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं कि msg बाद में नहीं आना चाहिए, गुड प्रैक्टिस नहीं है ना। काफी ऑब्वियस चीज है, क्योंकि अगर बाद में आ गया तो भैया पता कैसे चलेगा कि ये नम्स के अंदर एक्यूमुलेट करना है या msg के अंदर करना है। ओके ठीक है, इसको हटाते हैं, msg नम्स ही करता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है msg तो मैं एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इसको दे सकता हूँ, कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब क्या होगा मेरे को बताइए, कुछ नहीं होगा यार, msg की वैल्यू आपने डाल दी, आपने कुछ बाद में दिया नहीं, यानी कि नम्स कुछ लेगा नहीं, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 0। मैसेज प्रिंट हो गया एंड देन इसका आंसर 0, एंड आई एम कैलकुलेटिंग मैसेज नहीं, आई एम कैलकुलेटिंग टोटल या फिर सम, ठीक है। देखिए यहां पर हम ग्रैब कर रहे हैं आइटम्स, ठीक है, कि जो भी हम चीजें भेजेंगे वो नम्स में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इफ मैं ग्रैब करवाना चाहता हूं पेयर्स, जैसे कि एक फंक्शन है बिल्ड प्रोफाइल, ऐसे पहला स्टेटमेंट ये है कि भैया बिल्डिंग प्रोफाइल, यहां पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं डिटेल्स कि भैया नाम क्या है, एज क्या है, सिटी क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। पहला तरीका नेम, सिटी, एज, कंट्री, हॉबीज, कल को कुछ और भी आ सकता है यहाँ पर, प्रोफेशन, कल को कुछ और भी आ सकता है यहाँ पर, इज मैरिड, क्या शादी हो रखी है उसकी, क्या उसके बच्चे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, ठीक है, ऐसी प्रोफाइल है। तो मैं यहाँ बिल्ड प्रोफाइल कुछ करना नहीं है, बस प्रिंट कराना है, ठीक है, ऐसे तो मैं प्रिंट कराऊंगा, भाई नेम है, ठीक है भाई, प्रिंट कर दीजिए सिटी, ठीक है भाई सिटी प्रिंट कर देंगे, भाई प्रिंट कर दीजिए एज, ठीक है सर एज प्रिंट कर देंगे, भाई प्रिंट कर दीजिए कंट्री, ठीक है सर कंट्री प्रिंट कर देंगे। आप सोच रहे हो क्या करवा रहा हूं मैं, पागल हो गया क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, अगर ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो ठीक है, प्रिंट करवा भी रहे हैं 1 सेकंड को, ठीक है ना, प्रोफेशन तक चलो लिख दिया मैंने ना, बाद की चीजें हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए अभी, ठीक है ना, ज्यादा मच गया ना, ठीक है। अब दिक्कत आती है इसको कॉल करने की, बिल्ड प्रोफाइल। अब इसको कॉल देखो कैसे करूंगा, पहले देखूंगा यार, अच्छा पहले नाम लिखना है, नाम,
अच्छा ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखना है, फिर सिटी लिखना है, सिर्फ सिटी लिखना है, ठीक है। फिर एज लिखनी है, एज, अच्छा। फिर कंट्री लिखनी है, ठीक। देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। पहले तो यही दिक्कत है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, कल को और भी आएंगी, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं उल्टा सीधा लिख सकता हूँ, है ना, कि भैया एज आ गया ऐसे 99, फिर प्रोफेशन लिख दिया मैंने क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। हॉबीज लिख दी मैंने क्या, क्रिकेट, है ना। कंट्री लिख दी क्या, इंडिया, ठीक है। अब मैं पोजीशन पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी देख रहे हो कितना सब कुछ लिखना पड़ रहा है हमें, कल को और भी चीज़ आएंगी, फिर ये सब लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया पता है क्या, इससे बढ़िया इनको ग्रैब कर लो इनसाइड वन वेरिएबल। मैं बोल देता हूँ KWARGS, या फिर चलो अभी के लिए थिंग्स लिख देता हूँ खास आपके लिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को ग्रैब करने के लिए 1 स्टार होता था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को ग्रैब करने के लिए 2 स्टार होते हैं। ये सब गए भाड़ में अब, ठीक है। 4i in, अगर मैं चलो 1 सेकंड के लिए मैं बस प्रिंट करवा के देख लेता हूँ थिंग्स को, है क्या ये। अच्छा, और इसका टाइप भी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, टाइप क्या है ये थिंग्स का। मैंने कहा आपसे कि हाँ भाई ये आप ग्रैब कर सकते हो स्टार नम्स करवा के, ठीक है, और उनका टाइप टपल होगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन इनको भी ग्रैब करवा सकते हो डबल स्टार लगवा के, ठीक है। लेकिन क्या टपल होगा वो, यार टपल कैसे होगा, टपल तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। लेकिन ये क्या है, ये तो पेयर से लग रहे हैं। तो पेयर का कलेक्शन क्या होता है, डिक्शनरी। क्या होता है, डिक्शनरी। देख रहे हो मन की आंखों से, क्या आंखों से ही देख लो, यहाँ पे तो डिक्शनरी लिखा हुआ है ना, करली ब्रैकेट्स है, वो पेयर है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो फिर कुछ करना ही नहीं है। 4i, J in थिंग्स डॉट आइटम्स, ठीक है। प्रिंट कर दीजिए एफ स्ट्रिंग i कॉलन स्पेस j। अब देखना कितना इजी हो गया है, देख रहे हो, नेम वेपुल एज फलाना ढिमकाना। देखो पहले क्या कर रहे थे और अब कितना इजी हो गया है, ये है कमाल, ठीक है। डबल स्टार का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भैया स्टार मतलब कि एक्यूमुलेट करना आइटम्स, डबल स्टार यानी कि एक्यूमुलेट करना क्या, की वैल्यू पेयर्स। जनरली, है ना, जनरली आप कई जगह देखोगे इस आर्ग्यूमेंट्स का नामकरण ना आर्ग्स किया जाता है, आर्ग्स, ठीक है, जो कि पोजिशनल आइटम्स को ग्रैब करता है, ठीक है। एंड जनरली कन्वेंशन के अनुसार जो डबल स्टार वाला वेरिएबल होता है उसका नाम रखते हैं क्वाग्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कन्वेंशन है जस्ट, ठीक है ना, रख तो कुछ भी लो, अपना नाम रख लो चाहे, ठीक है। हमने पढ़ा आर्ग्स, हमने पढ़ा क्वाग्स, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा इतनी बड़ी कहानी कि टपल को ग्रैब करवाना सीखा, है ना, डिक्शनरी को ग्रैब करवाना सीखा, ऐसे नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, आर्ग्स सीखा, क्वाग्स सीखा। आर्ग्स ग्रैब करवाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, क्वाग्स ग्रैब करवाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, किस्सा खत्म। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं कंबाइंड का, ठीक है। इसी में लिख दें क्या, बताइए, चलो अलग एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मिक्स्ड एग्जांपल ऐसा कुछ। यहां पर डाल देते हैं क्या, नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, फिर डालते हैं क्या, आर्ग्स, देन डालते हैं क्या, क्वाग्स, ऐसे, ठीक है। मैसेज प्रिंट करवा लो, ऐसे यूज कर लो, ठीक है। आर्ग्स का यूज कर लो जैसे भी करना है, क्वाग्स का यूज कर लीजिए जैसे भी करना है। जैसे मैं लिखता हूं मिक्स्ड एग्जांपल, मैसेज में एग्जांपल डाल दिया, आर्ग्स में 1 2 3 डाल दिया, क्वाग्स में नेम एलिस रोल स्टूडेंट, ठीक है। एग्जांपल ये टपल है, ये डिक्शनरी है, ओके। तो आप तीनों ही एक ही फंक्शन में यूज कर सकते हैं। एंड सर ध्यान रखिए ऑर्डर भी यही रहेगा, ठीक है। जितने भी आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो सबसे पहले दे दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ठीक है सर। उसके बाद आर्ग्स देना है, देन देना है क्वाग्स, ओके। ये पहले क्यों आएंगे, बिफोर आर्ग्स, ये हमने पढ़ लिया है, क्योंकि स्टार आर्ग्स के बाद अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, समझ रहे हो। बात करें आर्ग्स और क्वाग्स की, पहली बात ये लिखने नहीं देगा ऐसे, है ना, इसको बाद में लिखें अगर हम, तो ये लिखने नहीं देगा। कह रहा है पैरामीटर कैन नॉट फॉलो डबल स्टार पैरामीटर, वही कि भाई क्वाग्स के बाद आप ये नहीं लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप नॉर्मल पैरामीटर भी नहीं लिख सकते हैं, तो क्वाग्स तो आखिरी में ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, सोचिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि क्वाग्स को बाद में ही क्यों बोल रहा है लिखने को।
ऐसा क्यों फोर्स कर रहा है? अरे सर सिंपल सा रीजन है, जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो, हमने देखा था आई थिंक ऊपर भी, है ना, किसी फंक्शन को कॉल करते हो अगर, तो पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है, बाद में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ना, इसी वजह से ये ऑर्डर है, तो इसी वजह से ऑर्डर है कि भैया पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे दीजिए, देन स्टार आर्ग्स, देन क्वार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज डाल सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। हमें पता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स का भी एक ऑर्डर होता था कॉल करते समय। हमें पता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हैं, अगर हम उनकी वैल्यू देनी है तो बाद में आती हैं, किसके बाद में आती हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के। तो जैसे MSG3 है, ठीक है, तो यहाँ आएगा वो, ठीक है। तो पहले पोजिशनल पैरामीटर्स, देन डिफॉल्ट पैरामीटर्स, देन आर्क्स, देन क्वार्क्स, ओके। ये ऑर्डर है, दैट्स इट। अगर किसी भी चीज में डाउट आ रहा है, हो सकता है कि दिमाग में घिचपिच हो गई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, एंड फिर से देखिए थोड़ी देर बाद जब मन शांत हो जाए। इससे आसान भाषा में और कोई नहीं बता सकता, या तो वो इन चीज़ों को बताएगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, टू कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। या तो ऐसा रख लो, है ना, कि आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे पढ़ो, वीडियो को रोक रोक के पढ़ो, ठीक है, कि हाँ ये समझ नहीं आया, वीडियो पॉज करके देखता हूँ, खुद से ट्राई करता हूँ, खुद से मेहनत करता हूँ। ओके, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि हाँ भाई, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, रिटर्न का मतलब क्या है, कुछ रिटर्न करवाता है एंड इट विल एग्जिट द फंक्शन। फिर हमने क्या देखा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा ना अब रिवीजन में, वो काफ़ी ऑब्वियस होगा, ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग डाल दिया आपने तो वो डॉक्यूमेंटेशन में ऐड हो जाएगी। इंटेंडेशन का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर रिटर्न है, वो कहाँ है, बाहर है, अगर अंदर कर दोगे तो इट विल क्विट द फंक्शन। डिफॉल्ट पैरामीटर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है, बेसिकली इट विल रिटर्न अ टपल, ओके। फिर हमने देखा आर्ग्स, कि भाई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो एक्यूमुलेट करवाने हैं तो आप स्टार आर्ग्स में करवा सकते हो। अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, पेयर है बेसिकली, तो आप क्वार्क्स में करवा सकते हो उसको एक्यूमुलेट, ओके। ये है अभी तक की कहानी, ठीक है। ये ऑर्डर वगैरह तो काफ़ी ऑब्वियस, जब आप कोड देखोगे तो एरर आएगी, आपको समझ आएगा हाँ भाई ये ऑर्डर नहीं लिखना है, दैट्स इट। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर गैदर करवा लिए चीज़ें, राइट, गैदर करवा लिए चीज़ें क्वार्क्स से, डबल स्टार से एंड सिंगल स्टार से। हम स्टार एंड डबल स्टार का इस्तेमाल वाइल कॉलिंग भी कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है, ये तो सिंपल सा, इसमें आर्क्स क्वार्क्स कुछ नहीं है, एंड यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐड में पास करता हूँ इसको तो एरर आएगी, हमें पता है क्यों, क्योंकि वो XYZ एज सेपरेट पैरामीटर्स, सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने एज अ होल एक दे दिया है। आप क्या कर सकते हो, इसको अनपैक करवा सकते हो वाइल कॉलिंग, ना स्टार लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये अनपैक हो जाएंगे, ये सेपरेट पैरामीटर्स जाएंगे 1, 2, 3 ऐसे। तो स्टार का इस्तेमाल मेथड डेफिनेशन में भी है, जैसे यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड वाइल कॉलिंग भी है, ओके। आप डबल स्टार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक डिक्शनरी है। अब बताइए क्या होगा, ये डिक्शनरी है, आपने क्या कर दिया, अब इसको अनपैक कर रहे हो आप, तो बताइए क्या हो जाएगा, x = 10, y = 20, z = 30। समझ रहे हो, यानी कि x = 10, y = 20, z = 30, यानी ये कॉल करेगा इस चीज को, x = 10, y = 20, z = 30, ठीक है। तो आप चलाइए, 60 आंसर आ गया। खास आपके लिए टेबल बना दिया है। स्टार यूज देखो, फंक्शन डेफिनेशन में हो सकता है, कॉल में भी हो सकता है। डबल स्टार फंक्शन डेफिनेशन में हो सकता है, कॉल में हो सकता है। अगर डेफिनेशन में हो रहा है, इसका मतलब क्या, कलेक्ट करेगा पोजिशनल आर्गुमेंट को। डबल स्टार अगर डेफिनेशन में हो रहा है, डेफिनेशन है कि जब आप फंक्शन लिख रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट करेगा। स्टार अगर यूज हो रहा है फंक्शन कॉल के दौरान, तो अनपैक करेगा टपल को इनटू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। डबल स्टार यूज हो रहा है फंक्शन कॉल के दौरान, तो अनपैक करेगा डिक्शनरी को इनटू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है सर। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन स्कोप। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा a = 1 एंड मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। इसमें मैं प्रिंट करता हूं एक f स्ट्रिंग को, वैल्यू ऑफ a is a, ओके। इस a को मैंने यहां पर एक्सेस किया है, देन ऑब्वियसली हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसको मैं चलाता हूं। लिखा आ गया है वैल्यू ऑफ a is 1
यानी कि मैं इस ए को यहां पर एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूं यहां पर a इज इक्वल टू 1, यानी कि जो फंक्शन है इसकी दुनिया ये है, राइट। इस फंक्शन की दुनिया ये है, यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूं सेम नाम का। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, बल्कि 11 लिख देते हैं। चलिए अब बताइए यहां पर क्या प्रिंट होगा, देख लेते हैं। आ रहा है वैल्यू ऑफ a इज 11। कह रहा है कि सर सुनिए, जब आपने ये चीज नहीं लिखी थी तो मैं सोच रहा था ये ए जो है ना, ये बाहर की दुनिया वाला ए है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबल वेरिएबल। जब आपने ए इज इक्वल टू 1 अंदरूनी दुनिया में नहीं लिखा था तो मैं सोच रहा था यार ठीक है, चलो ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा हुआ है बंदा। लेकिन जब आपने इसकी अंदरूनी दुनिया में लिख दिया है a इज इक्वल टू 11, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर इस अंदरूनी दुनिया वाला ही ए को एक्सेस करने चाह रहे हो, यानी कि आप लोकल वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है, हमें पता है यहाँ पर 11 आ जाएगा। सर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा बताइए? यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए एंड सोचिए। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है ना। डेफिनेशन बताऊंगा ग्लोबल वेरिएबल की, तो वो वेरिएबल्स जो कि क्रिएट करे गए हैं आउटसाइड ऑल द फंक्शंस थ्रू आउट एंटायर प्रोग्राम। खास आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया, वेरिएबल्स क्रिएटेड आउटसाइड ऑल फंक्शंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, ये होगा ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली विद इन दैट फंक्शन। समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा घिचपिच मच गई ना, तो इन डेफिनेशंस को तो चलो हटा ही देते हैं, काफी ऑब्वियस है, सिंपल रखते हैं चीजों को। ओके, तो यहां पर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई लोकल वेरिएबल अच्छी बात है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है। ये ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन है, मेन प्रोग्राम जो चल रहा है ऊपर से उसका पार्ट है। ओके, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर आप ए को एक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सर लोकल वेरिएबल आप चाह रहे हो। सही बात है या सिंपल सी बात है? मान लेते हैं कि आप रहते हैं 4th फ्लोर पे किसी बिल्डिंग में। ठीक है, वहां पर 4 घर हैं। ठीक है, आपके घर में कोई बंदा है शुभम। ठीक है, और एक शुभम क्या है, पड़ोसी के घर में भी है। एक शुभम काम वाला भी है जो काम करता रहता है बाहर। ठीक है, साफ सफाई का। तो ये वो बंदा है जो साफ सफाई कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, बिल्डिंग का पार्ट है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये आपके घर वाला शुभम है। ठीक है, हो सकता है मैं किसी फंक्शन में यहाँ पर a इज इक्वल टू, चलो मैंने फॉर सम रीजन यहाँ पे 33 लिख दिया, ये पड़ोसी का शुभम है। यार जब आप अपने घर में शुभम बोलोगे तो आपके घर वाला शुभम आएगा नहीं आएगा बताओ, या पड़ोसी वाला आएगा? हाँ सर बताइए क्या चाहिए आपको, कैसे मदद करूं आप? या फिर जो बाहर साफ सफाई कर रहा है बंदा बिल्डिंग का वो आएगा? बताओ कौन आएगा? अगर आप अंदर यूज कर रहे हैं, घर के अंदर कॉल कर रहे हैं उसको, तो भाई लोकल वेरिएबल यानी कि घर वाला शुभम ही आएगा ना, दैट्स इट। बाहर कॉल करोगे तो कौन आएगा? घर से बाहर निकले आप और बोला शुभम भाई सुनो, तो जो साफ सफाई करने वाला बंदा वही आएगा ना, यानी कि ए यहाँ पर 1 आएगा, दैट्स इट। बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर ना ये जो प्रक्रिया हो रही है कि सर सेम नाम का वेरिएबल है, ग्लोबल भी एंड लोकल भी, इसको ना एक फैंसी वर्ड दे दिया है, वेरिएबल शैडोइंग। ठीक है, जब एक लोकल वेरिएबल का सेम नाम होता है एज अ ग्लोबल वेरिएबल तो हम बोल देते हैं कि लोकल वेरिएबल शैडोज द ग्लोबल वेरिएबल विद इन द फंक्शन, है ना, विद इन द फंक्शन ऑब्वियसली। सही बात है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वीडियो पॉज करिए। ठीक है, एंड अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लीजिए, भगवान ने जो दे रखी है आपको। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एलिस आपने लिखा, बहुत खुशी की बात है, ग्लोबल वेरिएबल है नेम। अच्छा, फिर एक आउटर फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, ये दुनिया है उस फंक्शन की, बहुत खुशी की बात है। देन आपने उस आउटर फंक्शन को कॉल भी कर लिया है, देन आपने यहाँ पर कुछ प्रिंट करा है नेम। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आउटर एंटायर प्रोग्राम का पार्ट है, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नेम जो होगा वो एलिस होगा। ये तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं आउटर फंक्शन में आते हैं। अब आउटर फंक्शन की बात करें, यहाँ पर नेम हमने बॉब लिख दिया है। ठीक है, यानी कि एलिस को हमने शैडो कर दिया है, बहुत खुशी की बात है। अब खास बात क्या है, हम ये भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं दूंगा स्पेसिफिकली, ठीक है ना, लेकिन ये कर सकते हैं, है ना। आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक इनर फंक्शन लिख दिया, और अब ध्यान दीजिएगा उसमें हम नेम फिर से बदल रहे हैं, चार्ली कर दिया हमने।
एंड उसका अब यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में देखिए नेम हमने फिर से बदल दिया है। ठीक है, पहले एलिस आया, आउटर फंक्शन ने उसको बॉब बना दिया, देन इनर फंक्शन ने उसको चार्ली बना दिया, फिर आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन कॉल कर लिया। तो सर इनर फंक्शन नेम की क्या वैल्यू होगी? चार्ली होगी। सही बात है। अच्छा, फिर आउटर फंक्शन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आउटर फंक्शन नेम, यानी कि आउटर फंक्शन में हम नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए सर क्या वैल्यू होगी? ये वाली नहीं, आउटर फंक्शन में जो वैल्यू है नेम की वो होगी जो कि है बॉब। ठीक है, काफी कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, इसका मतलब क्या है कि सर कहीं कुछ तो दिक्कत है। ओके, रेस्ट लीजिए और फिर से देखिए इसको, है ना। ये समझा रहा हूँ ना मैं, मेरे को लग रहा है क्या समझा रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। चलाइए इसको, देखो चार्ली आ गया, बॉब आ गया, एलिस आ गई। ठीक है, सबसे पहले चार्ली आया, देन बॉब आया, ये वाला बॉब, एंड देन एलिस। कॉमन सेंस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। काउंटर वेरिएबल ले लिया है, जीरो है। ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज करा दिया है उसको। एक फंक्शन हम बना रहे हैं और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन कर रहे हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं वन हो जाए। राइट, काउंटर जो है वन हो जाए जब हम एक बार इस इंक्रीमेंट को कॉल करें एंड देन उसको प्रिंट भी करते हैं। ठीक है, बताइए सर काउंटर की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, जो कि होगा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको चलाता हूं ना तो एरर आएगी। कह रहा है कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल काउंटर वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। क्या सुनिए, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल। इसने कहा इसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा और इसने इसको लोकल वेरिएबल बोल दिया। लेकिन हम तो जानते हैं ये तो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों हुआ है? देखो सुनो मेरी बात। जब हम ऊपर यहाँ पर कुछ कुछ कर रहे थे कि नेम इज इक्वल टू बॉब, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नेम को हम कह रहे हैं कि एक लोकल वेरिएबल है। राइट, जब हम इसको असाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं लोकल वेरिएबल है। सेम विद हेयर, जब a इज इक्वल टू 11 लिखा हमने, सेम नाम का वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है कि हम कहना चाह रहे हैं कि एक लोकल वेरिएबल है। सही बात है सर, यहाँ पर भी तो सेम काम कर रहे हैं। काउंटर इज इक्वल टू हम समथिंग समथिंग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहना चाह रहे हैं कि काउंटर इज अ लोकल वेरिएबल। लेकिन जो समथिंग है उसमें आपने मचा दिया है। समझ रहे हो? उसमें आपने लिख दिया है कि लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल प्लस वन। अरे उसको कम से कम इनिशियलाइज तो करो पहले। आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया है उसको। भावनाओं को समझो। आप कह रहे हो काउंटर इज अ लोकल वेरिएबल, अच्छा लोकली आपने लिखा ही नहीं है कुछ, तो एरर तो आनी है। समझ रहे हो बात को? तो आपको बताना पड़ेगा इसको कि सर सुनिए, काउंटर जो है ना वो ग्लोबल है। ऐसे तो आप लिखोगे यहाँ पर ग्लोबल, मैं ग्लोबल काउंटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी वांट टू यूज ग्लोबल वेरिएबल काउंटर। ओके, डिक्लेयर कर दिया हमने कि वी वांट टू यूज द ग्लोबल काउंटर। अब कोई एरर नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। ओके, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या आएगा, है ना। इसका रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट बताइए। एंड देन फाइनली एक और स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है काउंटर। ओके, तो स्पेसेस थोड़े से हटा देता हूं मैं यहाँ पे। बताइए सर रिजल्ट बताइए, वीडियो पॉज करिए, मैं बताता हूँ। चलो आपको सबसे पहली बार कॉल किया तो काउंटर इज इक्वल टू 1 हुआ। देन दूसरी बार, है ना, दूसरी बार क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 2 हो जाएगी, क्योंकि सेम ही वेरिएबल को तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन हो जाएगी 3। ठीक है, तो 1 2 3 एंड यहाँ पर भी 3 ही रहेगी, क्योंकि हम सेम ही वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 3 3। ओके, अब आपके लिए सवाल है, सवाल होमवर्क कुछ भी कह लीजिए। आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि रीसेट कर देता है काउंटर को। जैसे मान लो एक फंक्शन बनाओ यहाँ पर रीसेट, रीसेट। ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पर तो कहानी फिर से 0 से स्टार्ट हो जानी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है, अगर मैं ये फोटो देखूं, है ना, ये फोटो देखूं, तो पहले मैंने इंक्रीमेंट किया उसको 1। ठीक है, चलो दोबारा से लिख देता हूँ एक और बार। फिर मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 2। फिर मैंने उसको रीसेट कर दिया 0। तो फिर इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक फंक्शन लिखिए फटाफट से जो कि काउंटर को 0 कर दे। ठीक है, चलिए खास आपके लिए मैं लिख देता हूँ डेफ रीसेट। कुछ नहीं करना सर, काउंटर इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए कि सर मैं ग्लोबल काउंटर के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो काउंटर 1 काउंटर 2 काउंटर 1। सही बात है, 1 हुआ 2 हुआ, देन रीसेट हो गया, देन रीसेट होकर जो 0 हुआ था वो फिर से 1 हो गया। ओके, है ना। आप कुछ यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं कि काउंटर रीसेट टू 0 करके।
तो आप देख सकते हो काउंटर 1 है, काउंटर 2 है, देन काउंटर रीसेट टू 0 हो गया है, देन काउंटर 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं यार, जरूरी थोड़ी है कि एक ही ग्लोबल वेरिएबल हो, मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं मॉडिफाई ग्लोबल्स करके, कुछ भी ना। मैं लिखा x इज इक्वल टू यहाँ पर 100, y इज इक्वल टू 200, z इज इक्वल टू 300। सही है। तो हमने 3 वेरिएबल्स लिखे हैं, देन एक फंक्शन लिख दिया है मैंने मॉडिफाई ग्लोबल्स। अच्छा स्पेलिंग गलत है ना, मॉडिफाई ग्लोबल्स। देन इसको हम कॉल करा लेते हैं, देन एक बार आखिरी में प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप बताइए क्या रिजल्ट आएगा। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा। तो सर मैं आपको बता दूं, कुछ चौंकने की बात नहीं है। हमने यहाँ पर नए लोकल वेरिएबल बना दिए हैं, ठीक है ना। इनका तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, और यूज हम जो कर रहे हैं, इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं फंक्शन के। तो 10 20 30 ही वैल्यू रहने वाली हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ग्लोबल वाले मॉडिफाई करने हैं तो लिख दीजिए ना, ऐसे करके लिख दीजिए, दैट्स इट। तो आप देखेंगे तीनों की वैल्यू चेंज हो गई हैं, ओके। अगर मान लेते फॉर सम रीजन आपको मान लो z की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो मत करिए सर, z 30 रह जाएगा जो कि ऊपर आपने लिखा था, ओके। यहाँ पर z एक न्यू लोकल वेरिएबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, मान लेते हैं XYZ यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब चला के देखता हूँ, नेम z इज नॉट डिफाइंड। अच्छा वो तो बाहर एरर आई है ना, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल XY, ठीक है, और है नहीं ग्लोबल अभी, समझ रहे हो। ग्लोबली हमने XY को डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन हम कह रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सर हम एसेंशियली बोल रहे हैं कि न्यू ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर देखना फंक्शन के बाहर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हम कर भी पाएंगे। देख रहे हो x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 200, तो दोनों ही चीजें हैं। अगर ऑलरेडी ऊपर हैं बाहर हैं, ठीक है, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ हम वो वाले वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर बाहर नहीं है तो हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से ग्लोबल कीवर्ड है, एक और इसी का भाई है नॉन लोकल कीवर्ड, ओके। इस एग्जांपल को देखिए एंड बताइए क्या प्रिंट होगा। x इज इक्वल टू 10 है आउटर फंक्शन में, ठीक है, यानी कि आउटर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़िए। देन इनर फंक्शन में हमने उसका एक लोकल वेरिएबल बना दिया है x इज इक्वल टू 20, ठीक है, ओके। तो ये इनर फंक्शन की दुनिया है। आगे बढ़ते हैं इस दुनिया से। ये जो लाइंस लिखी हुई हैं लास्ट की 3, ये किसका पार्ट है? आउटर फंक्शन का पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूं बिफोर इनर फंक्शन x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा, ऑब्वियस चीज है। फिर मैंने इनर फंक्शन कॉल कराया है, यानी कि ये कॉल होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 प्रिंट होगा, बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। देन बोल रहा है आफ्टर इनर फंक्शन x इज इक्वल टू व्हाट, बताइए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन में तो 10 प्रिंट हो जाएगा, इस लाइन में 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी प्रिंट होगी, है ना। इनर फंक्शन की दुनिया के अंदर जो x इज इक्वल टू 20 है वो प्रिंट होगा, ओके। इसके एग्जीक्यूशन के बाद, यानी कि इनर फंक्शन को कॉल कराने के बाद मैं फिर से x इज इक्वल टू पूछना चाह रहा हूँ क्या है। सर ऑब्वियस ही चीज है, 10 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपने यार एक नया लोकल वेरिएबल बनाया था, समझ रहे हो। यहाँ पर हमने मेंशन थोड़ी किया है कि हम इस वाले x की बात कर रहे हैं, ओके। तो देखो क्या आएगा, 10 20 10, ठीक है। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं, चलो हम डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबल x, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। 10 20 10, 10 20, अब भी 10 20 10। यार आपने ग्लोबल लिखा है, दिस इज नॉट ग्लोबल। अगर आप इसको यूज करने का ट्राई कर रहे हो तो ग्लोबल से थोड़ी करोगे। ग्लोबल एक्स का मतलब है कि सर यहाँ वाला एक्स, इस दुनिया में अगर है एक्स तो उसकी बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को ये डिक्लेयर करना है कि मेरे को ये वाला एक्स यूज करना है, तो हम यूज करेंगे कीवर्ड नॉन लोकल। अब देखेगा, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस वाले एक्स को यूज करने की ट्राई कर रहा हूं, ओके। बिफोर कॉलिंग दिस इनर फंक्शन
x की वैल्यू होगी 10, ठीक है। जब हम कॉल कर रहे हैं इनर फंक्शन को तो x को 20 कर दिया हमने, अच्छी बात है, तो 20 प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन हम डिक्लेयर भी कर दिया कि सर इस वाले x की बात कर रहे हैं, अच्छा, यानी कि ये असल में चेंज भी हो जाएगा। तो आफ्टर कॉलिंग इनर फंक्शन x की वैल्यू 20 ही रहेगी, यानी कि 10 20 20 आएगा, 10 20 20। ओके, तो नॉन लोकल कीवर्ड एक ही है ना, स्पेस नहीं है ऑब्वियसली। नॉन लोकल कीवर्ड इज यूज्ड इन नेस्टेड फंक्शंस टू रेफर टू वेरिएबल्स इन द नियरेस्ट एनक्लोजिंग स्कोप दैट इज नॉट ग्लोबल। समझ रहे हो, नियरेस्ट एनक्लोजिंग स्कोप, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आउटर फंक्शन भी एक और फंक्शन का इनर फंक्शन होता, समझ रहे हो, यानी कि 3 नेस्टेड फंक्शन होते, और मैं यहां पर लिख रहा हूं नॉन लोकल, तो इसी को ये टारगेट करेगा। नहीं तुम्हारी बात, कोई बात नहीं, घबराते नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं डेफ, यहाँ पे चलो मैं लिख दिया मेन आउटर फंक्शन, ऐसे करके लिख दिया मैंने, और x इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। ओके, और मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो पूरी कहानी है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। अब बताइए, मैंने नॉन लोकल x लिखा है, तो नॉन लोकल यानी कि नियरेस्ट एनक्लोजिंग वाला, यानी कि ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि ये वाले की। आती है बात समझ में? अगर यहाँ पे नॉन लोकल लिखूंगा मैं, तो हाँ वो ये वाला होगा, ऐसे होता है। ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी इनर फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं आउटर फंक्शन के वेरिएबल को। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है, लेकिन यार ABCD पढ़ने थोड़ी आए हम, ठीक है। वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये फंक्शन है, ठीक है, ये इसकी दुनिया है। ओके, एक मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली है, एक लूप लगा लिया है, 3 बार चलेगा। ओके, 0 1 2 आई की वैल्यू होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन हम एक डिफाइन कर रहे हैं 3 बार ही। ओके, समझ रहे हो बात को? 3 बार एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, और जैसे ही हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसको फंक्शंस नामक लिस्ट में अपेंड भी कर रहे हैं, सही बात है। देन उस लिस्ट को हम रिटर्न कर दे रहे हैं, कर दिया हमने, यानी कि इस लिस्ट में 3 बार ये जो फंक्शन है ये अपेंडेड होगा, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, क्रिएट फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लिया, एंड जो ये रिटर्न करेगा यानी कि लिस्ट जो है वो फंक्स में आ गया है। ओके, एंड देन हम इस फंक्स में लूप कर रहे हैं, यानी कि इस लिस्ट में अब हम लूप लगा रहे हैं। तो बताइए सर क्या प्रिंट होगा, है ना? इट्स एज गुड एज 4i इन फंक्स। आई क्या होगा? एक फंक्शन होगा, आई लिख देता हूँ, चलो ठीक है, आई खुद में एक फंक्शन होगा। तो बार बार हम उन तीनों फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। किन तीनों को? इन तीनों फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। ओके, तो बताइए सर रिजल्ट क्या आएगा? चला के देख लेते हैं। 2 2 2 प्रिंट हुआ है, लेकिन ऐसे देख के लग रहा है 0 1 2 प्रिंट होना चाहिए था। नहीं, देखिए होता क्या है, हर बार एक न्यू फंक आप डिफाइन कर रहे हो, लेकिन जो फंक है वो करंट वैल्यू ऑफ आई को स्टोर नहीं करता है, वो करता है रेफरेंस टू द वेरिएबल को स्टोर, ठीक है। यानी कि जो पाइथन का मैकेनिज्म है वो एक तरह से मानिए कि स्नैपशॉट नहीं लेता है ऑफ वैल्यू आई जब आप डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को। इंस्टेड फंक्शन याद रखता है कि सर आई मेमोरी में कहाँ रह रहा है, समझ रहे हो, रेफरेंस रख लेता है। तो जब आप कॉल करेंगे उसको एंड में, तो वो देखेगा कि मेमोरी में कहाँ है आई, ऐसे उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, ना कि तब जब वो क्रिएट किया गया था। अब क्योंकि तीनों ही फंक्शन जो है वो सेम आई वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, तो सारे के सारे आई की एक ही वैल्यू को देखेंगे जो कि है एंड ऑफ द लूप पर 2। ओके, अगर आपको ये फिक्स करना है तो आप कुछ नहीं करना, आपको डिफॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर लेना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू आई एंड रिटर्न x। अब देखो, जब आप ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हो ना, फिर सुनना, जब आप ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हो पहली बार जब i इज इक्वल टू 0 था, तो आप कह रहे हो कि सर सुनिए डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 रहेगी। फिर दूसरी बार जब आपने क्रिएट किया तो 1 रहेगी डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू, तीसरी बार 2 रहेगी, और यहाँ पर आप दे ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो, कोई पैरामीटर दे नहीं रहे, तो डिफॉल्ट वाली जाएंगे, यानी कि 0 1 2। ओके, तो यहाँ से देखो एक चीज तो पता चल गई है, वेरिएबल की लाइफ टाइम, ठीक है। वापस आएंगे इस पे, है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है डेमोन्स्ट्रेट लाइफ टाइम करके, इसको कॉल करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट कराया पहले स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल लोकल वेरिएबल्स क्रिएटेड, यहाँ पर हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, देखो ये लोकल var, आई एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन, सही बात है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा
लोकल वेरिएबल का कोई अता पता नहीं रहेगा। समझ रहे हो? देखो मैंने चलाया है, कोई एरर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अगर मैं प्रिंट करूं लोकल वेरिएबल को, ठीक है, यहाँ पर, तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि वही बात है, लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल नहीं है ना, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो आपके घर में कोई चिरकुट चवन्नी नाम का बंदा है, ठीक है, आपने बोला चिरकुट पानी लाना, तो वो ले आएगा, राइट। लेकिन अगर बाहर रास्ते में जा रहे हो आपने बोला चिरकुट चवन्नी पानी लाओ, तो क्या कोई पानी लाएगा? नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो बाहर की दुनिया में, आपके घर के अंदर है वो। तो वही बात है, एज सुन एज फंक्शन जो है खत्म होता है, लोकल वेरिएबल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल्स तो भाई रहते ही हैं एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जब एक फंक्शन कॉल किया जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब वो फंक्शन एंड होता है। तीसरे हैं एनक्लोजिंग वेरिएबल्स, एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर आर रेफरेंसेस टू देम, है ना। एनक्लोजिंग वेरिएबल का एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, देखो। आउटर फंक्शन है, मैसेज एक वेरिएबल ले लिया, हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है। इनर एक फंक्शन है जिसमें हम मैसेज को रिटर्न कर रहे हैं, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इस फंक्शन को ही हमने रिटर्न करवाया है इस आउटर फंक्शन से, सही बात है, ओके। तो f इज इक्वल टू आउटर लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है कि f इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है, f इज ऑल्सो अ फंक्शन। आउटर का काम खत्म हो गया, आउटर इज डन नाउ, समझ रहे हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सर आउटर तो खत्म हो गया है, लेकिन जो इनर है वो अभी भी रेफर कर रहा है इस लोकल वेरिएबल को, समझ रहे हो बात को। नॉर्मली लोकल वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर मैसेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब फंक्शन एंड होता है, लेकिन यहाँ पर जो इनर फंक्शन है वो रेफर कर रहा है इस वेरिएबल को, ओके। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं, ओके। याद तो कहीं रखो, काफी ऑब्वियस है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है बिल्ट इन फंक्शंस। हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमने पढ़े भी हैं, ओके। क्योंकि हम फॉर्मली फंक्शंस पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, जैसे कि एक स्ट्रिंग है 42, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो अगर आप अब प्रिंट करते हैं नंबर इंट, तो ये नंबर आएगा 42, ओके। आप चेक भी कर सकते हैं टाइप फंक्शन की मदद से इंटीजर ही आएगा, ओके। स्ट्रिंग को फ्लोट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, str का इस्तेमाल कर लीजिए। हमने बूल फंक्शन भी देखा है, अगर आप उसमें ट्रूथ ही देंगे तो ट्रू आएगा आंसर, अगर आप फॉल्स ही वैल्यूज को देंगे तो फॉल्स आएगा आंसर, समझ रहे हो बात को। जैसे एम्प्टी लिस्ट दे दी तो उसमें फॉल्स आएगा। कोई डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये क्या है बताइए, टपल है, इसको आप लिस्ट में सेट में कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट में कन्वर्ट, कोई इशू नहीं है। मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े हमने बहुत सारे, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, राउंड करना चीजों को, मिन मैक्स निकालना, ठीक है, सम निकालना सीखा, पावर निकालना हमने सीखा, ओके। अब देखिए सम हमने निकालना सीखा तो था, लेकिन ये क्या है, नई चीज है। देखो हमने क्या इटरेबल दे दिया है और जहां से स्टार्ट करना है वो एक नंबर दे दिया है, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो आप, पहला इटरेबल एंड दूसरा क्या जहां से स्टार्ट करना है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए सर। सम निकालो 3 4 5 6 एंड स्टार्ट करो 10 से, यानी कि 16, यानी कि 16, देखो ये आ गया, ओके। सिमिलरली हमने देखो पावर, ये तो पढ़ा था 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 4 2 8 आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन सर ये क्या है, यहाँ पर तीसरा क्या कर रहा है आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 8 मॉड्यूलो 5 लिखा हुआ है, मैंने क्या कुछ देखो, ओके। मतलब आप ये भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है अगर करना है तो। और भी बहुत सारे फंक्शन है कि सर किसी सीक्वेंस के साथ खेलना है आप, ठीक है, सीक्वेंस फंक्शंस बोल देते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि len क्या करता है, सीक्वेंस की लेंथ निकालता है, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। फिर रेंज फंक्शन हमने सीखा, याद है आपको, है ना। सिर्फ एक नंबर दे रखा है यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 दे रखे हैं यानी कि LHS भी है RHS भी है, 3 दे रखे हैं यानी कि स्टेप भी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये, इसलिए मैं दोबारा से गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ। फिर हमने एन्यूमरेट भी पढ़ा इंडेक्सिंग के लिए, जैसे फ्रूट्स में एन्यूमरेट लगाया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि 0 एप्पल, 1 बनाना, 2 चेरी, ऐसे आ रहा है, ओके। यहाँ पे अनपैकिंग हो गई है, आप देखो मन की आंखों से। एक और फंक्शन होता है जिप, कंबाइन कर देता है मल्टीपल इटरेबल्स को,
जैसे कि मान लो नेम्स और एज को क्या किया आपने, जिप कर दिया, तो यहाँ पर ना एलिस कोमा 25, बॉब कोमा 30, चार्ली कोमा 35 ऐसे जिप हो जाएंगे, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। समझ रहे हो? यानी कि अगर मन की आंखों से देखोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो एलिस 25, बॉब 30, चार्ली 35 ऐसे, है ना। मैंने प्रिंट कर यहाँ पे मैंने प्रिंट करके दिखा दिया। ओके, तो इसमें लूप चल रहा है, फिर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, टपल अनपैकिंग हो रही है। ओके, और बूलियन एंड लॉजिक फंक्शंस भी हमने पढ़े थे, याद दिला देता हूँ आपको। ये कहानी एनी, कोई सा भी अगर ट्रू है तो ठीक है, ऑल सारे ट्रू होने चाहिए। इस इंस्टेंस भी पढ़ा हमने कि क्या 42 इंटीजर, हाँ है, हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, हाँ है, ऐसे करके, क्या ये लिस्ट है, हाँ है, ऐसे। फिर हमने सॉर्टेड भी पढ़ा, चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। लेकिन सॉर्टेड पे मूव होने से पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना, बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़ ही लिए थे। ठीक है, बस रिवाइज करवा दिया आपके लिए। कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, जो कि हमने नहीं पढ़ा है। ओके, तो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैप। मैप का सिंटैक्स ये है, मैप एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन लेता है और एक इटरेबल लेता है। समझ रहे हो बात को? बताता हूँ। मान लो एक नंबर्स लिस्ट है, आपको क्या करना है, इन सब के स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो आइडियली आप क्या करोगे सर, फॉर ऐसा एक लिस्ट ले लोगे, आर है ना, आर इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, फॉर आई इन नंबर्स, आर डॉट अपेंड, है ना, पावर का इस्तेमाल कर लिया, आई कॉमा 2 ऐसे, और आखिरी में आपने प्रिंट करा दिया आर तो हमें पता है क्या होना है, राइट? हमें पता है क्या होना है। अच्छा, प्राइस लिख दिया मैंने, प्रिंट आएगा, सबका स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं यार बार बार लिखने से अच्छा है कि एक फंक्शन बना देता हूं मैं। ठीक है, स्क्वायर का, ठीक है, एक स्क्वायर का, DEF स्क्वायर। आपको ये नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, आपको करना है एक फंक्शन बना लेना स्क्वायर। अगर मैं इसमें x दूंगा तो मेरे को ये रिटर्न करके ला कर दे देगा, क्या है ना, POW, या फिर पावर POW छोड़ो, ऐसे ही लिख देते हैं, x*2 ऐसे। आपके पास एक फंक्शन है, आपको इस्तेमाल इसका करना है। समझ रहे हो? बार बार लिखोगे, अगर मान लो 1000 बार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो 1000 बार ये सब लिखोगे आपने। ठीक है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक इटरेबल है, यहीं पर यूज होता है मैप फंक्शन। आप मैप को दे दीजिए, मैप को दे दीजिए क्या, इटरेबल, यानी कि नंबर्स, और इस इटरेबल पर आपको क्या फंक्शन चलाना है वो दे दीजिए। अब क्या होगा, ये फंक्शन जो है वो हर एक आइटम पर चलेगा और एक नई लिस्ट कलेक्ट हो जाएगी। समझ रहे बात को? एक नई लिस्ट जो है वो कलेक्ट हो गई है, आप चला कर देख सकते हो, प्रिंट करवा कर देख सकते हो। ठीक है, ये मैप ऑब्जेक्ट है, आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करा दीजिए इसको। ठीक है, एज यू कैन सी यार, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैप क्या करता है, अप्लाई करता है एक फंक्शन को टू एवरी आइटम इन एन इटरेबल, और रिटर्न करता है एक इटरेटर विद इन द रिजल्ट। ठीक है, उस इटरेटर को आप कन्वर्ट करवा लीजिए लिस्ट में। ओके, ये और इजी हो जाएगा जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, हैव पेशेंस, उसको भी देखेंगे। मल्टीपल इटरेबल भी दे सकते हो आप, जैसे एक फंक्शन है ऐड नंबर्स x, y, और दो लिस्ट हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, मैप करवा लो ऐड नंबर्स को टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो ध्यान सुनना, ये तो सिंपली 2 नंबर लेता है। ओके, ये सिंपली 2 नंबर लेता है और उनका सम रिटर्न कर देता है। जब पहला फंक्शन था उसमें 1 नंबर लेता है और उसको स्क्वायर निकाल लेता है। सही बात है। अब मैं एक चीज करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं लिस्ट 2 हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। मैंने चलाया, है ना, लिस्ट 2 हटाया और मैंने रिजल्ट को एक बार प्रिंट करके देख लिया। कह रहा है ऐड नंबर्स मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कह रहा है सर सुनिए, आप ऐड नंबर्स फंक्शन को अप्लाई करवाना चाहते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, लेकिन आपने तो एक ही लिस्ट प्रोवाइड करी है, मेरे को एक बार में 2 चीजें चाहिए। अच्छा, यानी कि 2 इटरेबल चाहिए उसको, तो लिस्ट 2 को भी पास करिए ना। तो पहली बार में x, y क्या होंगे, 1, 4, 2, 5, 3, 6 ऐसे। समझ रहे हो बात को? एज यू कैन सी रिजल्ट सही आ रहा है हमारा। ओके, काफी ऑब्वियस है। ठीक है, आपके लिए सवाल है, ये आपको एक मैंने लिस्ट दे रखी है ऑफ नंबर्स, लेकिन नंबर्स स्ट्रिंग है। आपको क्या करना है, मैप का इस्तेमाल करिए, चलो मैप का छोड़ो, आप इस्तेमाल करना है, कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, और एक नई लिस्ट क्रिएट करके ले आइए जिसमें नंबर्स हो, ना कि स्ट्रिंग। तो आइडियली मैं करूँगा LI, है ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं करूँगा इंट i फॉर i इन स्ट्रिंग नंबर्स। सही बात है, प्रिंट कर दो
li को, सॉरी इस तरह नहीं होता, int फंक्शन है ना, ऐसे तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आ रहा है। लेकिन मैं लूप भी क्यों लगाऊं जब मेरे को मैप आता है? मैप में क्या होता है, एक फंक्शन देते हैं, इंट देते हैं, और कहाँ अप्लाई करना है, इटरेबल में अप्लाई करना है, स्ट्रिंग नंबर पे अप्लाई करना है, दैट्स इट, हो गया काम, किस्सा ही खत्म है सर। देख रहे हो, जस्ट आपको करना है इस li को लिस्ट में कन्वर्ट करवा लेना, दैट्स इट, लिस्ट में कन्वर्ट करवा लेना है, हो गया काम आपका। ओके, अब दूसरा फंक्शन है फिल्टर। मान लो एक आपके पास लिस्ट है नंबर्स की, मैंने कहा आपसे कि सर इवन नंबर निकाल के लाइए, तो आप क्या करेंगे, इवन नंबर्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लूप का तो क्यों ही करें, राइट। आगे करेंगे आई ले आइए, फॉर आई इन नंबर्स इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, राइट। आप ये काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्रिंट कर देंगे क्या, इवन नंबर्स, सही बात है, आगे। लेकिन लूप क्यों लगाऊं मैं, लूप क्यों लगाऊं? मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास इज इवन, ठीक है, जो कि बताएगा कि क्या कोई नंबर इवन है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में, ध्यान रखना, ट्रू या फॉल्स में, ऐसे। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि वो इवन है, अगर फॉल्स इसका मतलब क्या है कि वो इवन नहीं है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को फिल्टर यूज कर लेना। फिल्टर क्या करता है, दो चीजें लेता है, पहला क्या, फंक्शन, दूसरा क्या, इटरेबल। अब वो क्या करेगा, वो हर एक नंबर पर इस फंक्शन को लगाएगा, जो ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे उनको कलेक्ट कर लेगा, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर से जाएंगे। फिल्टर ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा लो, दैट्स इट, हो गया आपका काम खत्म। ओके, ये है फिल्टर। फिर तीसरा है रिड्यूस। रिड्यूस एक फंक्शन है जो कि रिपीटेडली अप्लाई करता है फंक्शन को टू द आइटम्स ऑफ एन इटरेबल, जिससे कि एक सिंगल वैल्यू आउटपुट होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिस्ट आउटपुट हो रही है, ठीक है, दोनों में, फिल्टर में भी एंड मैप में भी। लेकिन रिड्यूस में आंसर आएगा एक सिंगल वैल्यू, एंड यहाँ पे देखो डायरेक्ट है ये ना, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फिल्टर वगैरह। लेकिन रिड्यूस है फंक टूल्स मॉड्यूल के अंदर। ओके, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। तो जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है आपके पास ऐड, ओके, एंड एक सीक्वेंस है नंबर्स, तो आप टोटल निकाल पाएंगे, ठीक है, टोटल निकाल पाएंगे यूजिंग रिड्यूस। यहाँ पर क्या देना है आपको, फंक्शन देना है और किस पर वो चलाना है, ठीक है। तो देखना टोटल आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, टोटल आ गया 15। ओके, यानी कि ये इकट्ठा करता है नंबर को और ऐड फंक्शन को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे असल में ना 0 छुपा हुआ है, ठीक है, 15 रिजल्ट आया। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो ये क्या करेगा, 100 में पहले 1 ऐड करेगा, देन 2 करेगा, देन 3 करेगा, देन 4 करेगा, देन 5 करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, यानी कि 115 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है सर। और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, हैव पेशेंस, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सॉर्टेड के भी करेंगे, इन सबको मिक्स कर देंगे हम, ठीक है, सॉर्ट को, मैप को, फिल्टर को, रिड्यूस करो, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सॉर्ट, है ना। कब पढ़ेंगे, जब हम लैम्डा फंक्शंस पढ़ लेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, लैम्डा फंक्शंस। अब देखो, जितने भी हमने यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, इनका हमें नाम लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन हम ऐसे फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एनोनिमस हों, जिनका कोई नाम ही ना हो। ओके, विदाउट इवन डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड के बिना और नाम के बिना भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिनको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस या फिर लैम्डा एक्सप्रेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, सिंगल एक्सप्रेशन है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई नाम नहीं है, असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, बताऊंगा कैसे, छोटे सिंपल ऑपरेशंस में यूज होता है, समझ रहे हो। जो इसका सिंटेक्स है वो सिंपल ये है, लैम्डा लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड देन एक्सप्रेशन, बताता हूं कैसे। जैसे रेगुलर फंक्शन होता है, ये रेगुलर फंक्शन है, ऐड टू नंबर्स, एक्स कोमा वाई हमने दिया, ठीक है, पैरामीटर दिए एंड हमने रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। इसका इक्विवेलेंट लैम्डा एक्सप्रेशन बताता हूं आपको, सुनो मेरी बात। हमें लिखना है लैम्डा, ठीक है, देन क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, कुछ नहीं करना सर, देखो इसको उठाइए, कॉपी पेस्ट, ठीक है, देन वही कॉलन एंड यहां पर लिख दीजिए एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका लैम्डा एक्सप्रेशन या फिर लैम्डा फंक्शन। अब इसको ना आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं, देखो ऐड लैम्डा, ऐसे करके कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड टू नंबर्स लैम्डा, ठीक है, सिंपल रख लेते हैं,
ऐड लैम्डा, लैम्डा जरूर नहीं है ऑब्वियसली, ये तो नामकरण कर रहे हैं, कुछ भी लिख लो है ना, विपुल लिख लो, ठीक है, राम श्याम कुछ भी लिख लो। और जिस तरह आप नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंट ऐड लैम्डा एंड यहाँ पर दे दो नंबर्स को, दैट्स इट, आ जाएगा आपका रिजल्ट 3 आ गया। देख लो कितना कन्वीनियंट है ये, सिंगल लाइन में सब हो गया, डेफ की जरूरत नहीं पड़ी, इंटेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल लाइन में सारा खेल खत्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है स्क्वायर निकाल रहे थे, ऊपर भी था ये ना, को आपको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, लैम्डा, ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट्स एक ही आर्ग्यूमेंट है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, देन एक्सप्रेशन के आपको रिटर्न करवानी है, देखो खेल खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम SQ लैम्डा बोल देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लैम्डा। एंड जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल कराते हैं है ना, जैसे आप ऊपर वाला जो नॉर्मल फंक्शन है इसको कॉल कराओगे तो क्या करोगे, स्क्वायर 11 कॉल कराओगे 121 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉल कर लो, क्या नई बात है, दैट्स इट, हो गया खेल खत्म आपका, ठीक है, 121। अब देखो ऐसे भी तो फंक्शन होते थे, ऐसे भी तो फंक्शन होते थे कि ग्रीट, ग्रीट जिसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं करते थे, कोई पैरामीटर वगैरह होता ही नहीं था, रिटर्न हेलो, इसको भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो लैम्डा एक्सप्रेशन में, कुछ नहीं करना, लैम्डा लिखो। अब कॉलन की लेफ्ट साइड पे कुछ मत लिखो, राइट साइड पर जो आपको रिटर्न करवाना है वो लिख दो, ठीक है, ग्रीट लैम्डा हो गया आपका ये, ठीक है। और प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो ग्रीट लैम्डा को कॉल करवा के ऐसे, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे बात को। अब जैसे एक फंक्शन बनाते हैं पावर का, यहाँ पे हम 2 वैल्यू देते हैं, नंबर और पावर, ठीक है, हमें पता है, रिटर्न कर देते हैं हम ऐसे x की पावर y, और चलो मैं यहाँ पे करता हूँ ना, जो पावर है उसको बाय डिफॉल्ट 2 दे देता हूँ, इसको कन्वर्ट करवाना है लैम्डा एक्सप्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं, लैम्डा 2 चीज़ें एंड रिटर्न एक एक्सप्रेशन, ये हो गया लैम्डा। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, सर दे दो सर, इसमें भी ऐसा कोई रोने की बात नहीं है, सेम काम हो जाएगा, ठीक है। तो पावर L बोल देता हूँ मैं, ठीक है, करवा लीजिए कॉल सर पावर L को। जैसे मान लो मैंने 11 लिखा सिर्फ यहाँ पे, तो x की वैल्यू तो 11 है और y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगी, तो 121 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ तो 11 के पावर 3 1331 आया, ओके। अब देखिए ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह लिख पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ, हायर ऑर्डर फंक्शंस यानी कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस के साथ, है ना। आई थिंक मैं बताना भूल गया, हायर ऑर्डर फंक्शंस कुछ नहीं है, बस फैंसी सा नाम है, वो फंक्शंस जो कि अनदर फंक्शन को लेते हैं एज आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हो, एंड रिटर्न भी करते हैं एक फंक्शन को, है ना, कुछ ना कुछ करते हैं, या तो जैसे कि ऊपर मैं करता हूँ यहाँ पे, मैप फिल्टर जो थे ना वो सारे के सारे हायर ऑर्डर फंक्शन ही थे, क्योंकि वो ले रहे हैं क्या, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। और हमने ऐसे फंक्शन भी देखे हैं जो रिटर्न करते हैं फंक्शन को, जैसे कि ये देखो, तो ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, दैट्स इट, कोई नई बात नहीं है, फैंसी शब्द है बस। तो ज़्यादातर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ हायर ऑर्डर फंक्शंस में ही होता है। जैसे कि सेल्सियस के टेम्परेचर दे रखे हैं आपको 0, 20, 30, 40, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, अब बताओ कैसे करोगे। तो देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, एफ टेम्प्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू मैप कर देते हैं, मैप है ना, एक फंक्शन को मेरे को, है ना, आई थिंक 9/5 इंटू सी प्लस 32 होता है, राइट, 9/5 इंटू 0 प्लस 32 करना है, 9/5 इंटू 20 प्लस 32 करना है, 9/5 इंटू 30 प्लस 32 करना है, 9/5 इंटू 40 प्लस 32 करना है। तो या तो एक फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है सेल्सियस टू टेम्परेचर, जैसे कि मैं कर देता हूँ C/F, ठीक है, एक DEF फंक्शन, एंड यहाँ पर ले लेता है ये x एंड रिटर्न कर देता है क्या, x इंटू 9/5 प्लस 32। लेकिन यार ये क्यों करना है आपको, क्यों बेकार में आप कोड बढ़ा रहे हो अपना, जस्ट एक ही बार तो आपको ये फंक्शन क्रिएट करना है सिर्फ इस काम के लिए, तो क्यों ना हम ऑन द फ्लाई क्रिएट कर दें विदाउट एनी नेम, यानी कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट कर देते हैं सर। हमें पता है मैप जो है 2 चीज़ें लेता है, फंक्शन और इटरेबल, तो फंक्शन यानी कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, तो दे दो ना सर। लिखो यहाँ पे लैम्डा, है ना, इनपुट आया कुछ और आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 9/5, है ना, प्लस 32, बस, ठीक है। और यहाँ पर दे दीजिए ये सेल्सियस के टेम्परेचर्स, हो गया सर आपका काम खत्म, ठीक है। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा लीजिए, और अब देखना टेम्प्स में प्रिंट करता हूँ, ठीक है, देखो 32, 68 सब हो गया, देख रहे हो कितना ईजी हो गया है लैम्डा एक्सप्रेशन से, कि सर आपने यहाँ पर फंक्शन लिख भी दिया और यूज भी कर लिया,
अगर लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं होता तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता, देन यूज करना पड़ता। यहाँ पर आपने डिफाइन भी लिख दिया, यूज भी कर लिया, एक ही लाइन में किस्सा खत्म। ये है पावर ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। सिमिलरली जैसे हमने इवन नंबर्स निकाले थे, तो पहले हमने DEF करके एक फंक्शन बनाया, देन उसका यूज किया, फलाना ढिमकाना। अब करना है कुछ नहीं करना, फिल्टर इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि फिल्टर के रिजल्ट क्या आएगा, फिल्टर ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए पहले ही लिस्ट कर लिया हमने उसको, कास्ट है ना। अब बताइए, दो चीज़ें आती हैं इसमें, फंक्शन एंड देन इटरेबल। फंक्शन यानी कि लैम्डा, कुछ भी लिख दो, फंक्शन लिख दो डेफ करके, या फिर एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देते हैं यार ऑन द फ्लाई, लैम्डा, ठीक है। एक नंबर आएगा, ठीक है, और हमें चेक करना है क्या वो इवन है या नहीं है, एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 या नहीं। यानी कि हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन चलेगा, जो जो ट्रू वाले होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इसको RS में डाल देते हैं वेरिएबल में, एंड प्रिंट कर देते हैं। यार ये प्राइस क्यों आ रहा है, ठीक है। आगे सर, आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सवाल है, ये एक लिस्ट है, आपको करना है, फिल्टर करनी है वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं करने स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिल्टर कर रहे हैं, लैम्डा, ठीक है, एक स्ट्रिंग आएगी S, और मेरे को चेक करना है कि क्या लेंथ ऑफ S ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, 0 नहीं 5, ओके। एंड देन नेक्स्ट जो होगा हम क्या देंगे, उसमें इटरेबल देंगे, यानी कि वर्ड्स देंगे, एंड डायरेक्ट ही इसको प्रिंट भी करा देते हैं, ओके। तो अब देखेगा बनाना एलिफेंट है, बहुत खुशी की बात है। आप देखिए सॉर्टेड फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। ये एक मेरी लिस्ट है, एलिस 85, बॉब 90, है ना, उनके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, इनके परसेंटेज दे रखे हैं, बहुत खुशी की बात है। मेरे को क्या करना है, इनको सॉर्ट कराना है बाय देयर ग्रेड, है ना, ग्रेड, परसेंटेज, कुछ भी। बताइए सर कैसे करेंगे। अगर मैं प्रिंट करूं सॉर्टेड स्टूडेंट्स ऐसे, तो क्या होगा बताइए सर, है ना, पता नहीं चल पाया ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहला स्टूडेंट लिख देता हूँ चार्ली। अब चलाता हूँ फिर से, तो आप देख रहे हो ये इसके अकॉर्डिंग कर दे रहा है, इसको इसके अकॉर्डिंग कर दे रहा है। लेकिन हमें पता है यहाँ पर सॉर्टेड में की भी जाती है, की। अगर मैं इस पर हवर करूँ तो देखना की भी जा रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं की पास कर सकता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ सॉर्ट करानी है, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। हम पढ़े थे ये सब, है ना, सॉर्टेड वाले लेक्चर में। अच्छा, फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, फंक्शन नहीं देना तो यार लैम्डा एक्सप्रेशन दे दो, कुछ नहीं करना आपको। लैम्डा किसके अलोंग सॉर्ट कराना है वो बता दीजिए, ठीक है। x1 ये लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या है कि यानी कि हर एक पेयर में जाइए, यानी कि एक पेयर ये है, ठीक है। अब उसमें इंडेक्सिंग करनी है 01, यानी कि 78, यानी कि इसके बेस पे सॉर्ट करना, दैट्स इट, किस्सा खत्म। चार्ली 78 आ गया, है ना। अगर रिवर्स कराना है तो आप रिवर्स भी करा सकते हो, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, ठीक है। कॉमा आई थिंक मिसिंग है, कॉमा लगा देते हैं, हो गया, ओके। एक और एग्जांपल, ये एम्प्लॉयज की लिस्ट है, नेम जॉनी है, इनका सैलरी है, बोनस है, फलाना ढिमकाना। आप टोटल कंपनसेशन कैलकुलेट करना है, ओके। टोटल कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यानी कि एक लिस्ट दे दो जिसमें इसका समूह, यानी कि जैसे कि फाइनल रिजल्ट दिखना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं, ट्राई करिए। लिस्ट है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, मैप करेंगे एम्प्लॉयज़ को, कुछ फिल्टर वगैरह तो कर नहीं रहे, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसमें पास क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पास कर रहे हैं, यानी कि उसको बोल देते हैं एक्स पास कर रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या करा रहे हैं, एक्स की सैलरी और एक्स का बोनस, ऐसे। सही बात है, आधे वास्तव में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यार, किस्सा खत्म। प्रिंट, ये आ गया, ठीक है। समझ रहे बात को, एम्प्लॉयज़ में मैप कर रहे हैं, तो एक बारी में यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा वो किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट में ये पूरा का पूरा जाएगा। अच्छा, ये पूरा क्या है, डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी है ये। अच्छा, और ये क्या लिखा है राइट साइड में, एक्सप्रेशन जो कि रिटर्न करवानी है हमें। अच्छा, तो डिक्शनरी सैलरी प्लस डिक्शनरी बोनस, दैट्स इट। अब देखो लिमिटेशंस भी है लैम्डा फंक्शंस की, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, एक ही लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर आप प्रिंट करवा रहे हो देन रिटर्न करवा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है बस, है ना। सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप इफ एल्स वगैरह ये सब यूज नहीं कर सकते, कांट यूज इफ एलिफ एल्स, समझ रहे हो बात को, ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक्स आपने इनपुट दिया तो पॉजिटिव रिटर्न करिए इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, एल्स ये रिटर्न करिए, ठीक है। एलिफ वाला आप यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। और जैसे आपको पता होगा फंक्शंस में डॉक स्ट्रिंग होती थी, यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, ओके। याद है ना आपको, डॉक स्ट्रिंग बताया था मैंने हर फंक्शन में। जैसे अब हवर करूंगा तो देखो ये सब कहानी लिखी आ गई है, ठीक है।
लैम्डा एक्सप्रेशन या फिर लैम्डा फंक्शंस में नहीं होती है ना। अंडरस्कोर डॉक से हम एक्सेस कर सकते थे। अब देखो, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ पर तो आपको प्रिंट हो जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखो नन आया है। क्यों? क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है डॉक स्ट्रिंग का, नाम ही नहीं होता उसका, है ना। नाम तो हमने लिख दिया, अच्छी बात है, चलो, वैसे तो नाम ही नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन है ये, तो डॉक स्ट्रिंग तो क्या ही होगी। फंक्शन में ये फायदा, आप डीबग कर पाओ क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन में ये लिमिटेशन है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो आप डीबग कैसे करोगे? समझ रहे हो बात को? अब देखो, जैसे स्टेटमेंट्स लिखना है, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी लैम्डा की। कह रहा है कि स्टेटमेंट नहीं लिखना है, लिख सकते हो आप, लेकिन यूजफुल नहीं है ना। जैसे आपने ये लिख दिया है ना, ये लिख दिया लैम्डा एक्सप्रेशन, इसका क्या करूं मैं बताइए? रिटर्न कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मैंने बताया था आपको लैम्डा एक्सप्रेशन तभी यूजफुल है जब रिटर्न करे कुछ। भाई फिल्टर करना है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करे, मैप करना है तो कुछ रिटर्न तो करेगा ना, एक्स को ट्रांसफॉर्म करके। समझ रहे हो बात को? तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। टू यूज स्टेटमेंट्स इन लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, रिटर्न्स नन रिटर्न करता है, जो कि यूजफुल है ही नहीं। और ये भी बात है, अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं तो सर अवॉइड करिए। अब जैसे ये है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी लिख रखा है, तो ऐसे देखने से समझ नहीं आएगा, तो अवॉइड करिए लैम्डा एक्सप्रेशन को अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर इसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन में तो हाँ, इजी टू रीड हो जाएगा। देखो, ये देखो, इजी टू रीड है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है? अगर एक्स पॉजिटिव तो ऐसे रिटर्न कर दो, अगर एक्स नेगेटिव है तो उसका उल्टा करके रिटर्न करो, नहीं तो जीरो। इसका मतलब क्या है सर? ये एब्सोल्यूट है, देख रहे हो, रीडेबल है। यहाँ पर क्या है? घिचपिच हो गई है। तो लैम्डा फंक्शन को आप तब इस्तेमाल करिए जब आप सिंपल वन लाइन फंक्शन चाहते हैं और मैप, फिल्टर, सॉर्टेड, रिड्यूस के साथ आप काम कर रहे हैं। फंक्शन को आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, लॉजिक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है सर। और रेगुलर फंक्शन को तब इस्तेमाल करिए जब लॉजिक जो है वो कॉम्प्लेक्स है, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको उस फंक्शन को कई बार इस्तेमाल करना है, आपको डीबग वगैरह करना पड़ सकता है फ्यूचर में, तब इस्तेमाल करिए उसको। ओके, अब हम ऑफिशियली नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शंस एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये हम कर भी चुके हैं। फंक्शन को पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट टू अदर फंक्शंस। जैसे देखिए, हमें पता है कि हम कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और वो वेरिएबल ना खुद फंक्शन भी हो सकता है। कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग, ये तो हो ही सकता है, साथ के साथ फंक्शन भी हो सकता है। हमने ये देखा कि हम रिटर्न कर सकते हैं कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग, है ना, कुछ भी हम रिटर्न कर सकते हैं। सिमिलरली हम किसी फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं इनसाइड अ फंक्शन, राइट। अगर हम देखें ऊपर तो हमने कहीं पे किया भी था ये सेम चीज। ये देखिए, हमने फंक्शंस की लिस्ट बना के रिटर्न करवाया था, ठीक है। और भी एग्जांपल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, है ना, कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली एक फंक्शन भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन को आप स्टोर कर सकते हो एक डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। आप रन टाइम पर भी क्रिएट कर सकते हो किसी फंक्शन को। इसका मतलब है कि फंक्शन तब डिफाइन होगा जब प्रोग्राम चल रहा होगा, ना कि जब आप लिखेंगे, या फिर ना कि जब फाइल लोड होगी, ठीक है। और सारे एग्जांपल तो दिखाई दिए, एक बार ये वाला बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, एक आउटर फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक इनर फंक्शन लिखा हुआ है और उसी फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं। सही बात है, ओके। तो जो आउटर फंक्शन है उसको मैंने कॉल कराया, n की वैल्यू 3 पास करी। इससे क्या रिटर्न होगा? एक फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है, जो कि हम असाइन कर रहे हैं टाइम्स 3 में, यानी कि टाइम्स 3 इज अ फंक्शन, समझ रहे हो, जो कि क्या है? मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर डिड नॉट एग्जिस्ट अंटिल वी कॉल मेक मल्टीप्लायर। समझ रहे हो? तो रन टाइम पे हुआ ना। फिर से बोल रहा हूं, ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब तक हमने मेक मल्टीप्लायर आउटर फंक्शन जो है वो कॉल नहीं कराया। इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लायर फंक्शन है वो क्रिएट करा गया है एट रन टाइम, ओके। कैसे कॉल होगा वो तो ईजी सा है। देखो, यहाँ 3 पास हुआ, यहाँ 3 पास हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा एक तरह से, मन की आंखों से देखो। रन टाइम पे जो फंक्शन क्रिएट करा गया है वो ये है, यानी कि ये जो फंक्शन है असाइन कर दिया गया है टाइम्स 3 के अंदर, ओके। तो जब मैं 5 पास करूँ, यानी कि x इज इक्वल टू 5, 5 3 15, 15 आंसर आएगा, ओके। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, फिर से सुनिए, ठीक है। ये तो मैंने रन टाइम का मतलब बता दिया, ओके। अब मैं एक बार ये जो सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है, इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये एक फंक्शन है ग्रीट,
ओके, एक नाम ले रहा है और उसी नाम को यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, वैल्यू डाल दे रहे हैं हेलो विपुल जैसे। ओके सर, आप इस वेरिएबल के नाम को असाइन कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के नाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, आप किसी फंक्शन को असाइन कर सकते हैं टू अ वेरिएबल, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो से हेलो मैं करता हूँ तो हेलो एलिस आ गया है। ओके, और अगर मैं ग्रीट को भी कॉल करता हूँ तो वो तो चली जाएगा, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो हेलो बॉब आ गया। ओके, और खास बात क्या है, अगर देखो मैं से हेलो इज प्रिंट करता हूँ तो पता चल जाएगा क्या दोनों वेरिएबल, ये भी क्या है, वेरिएबल ही तो है ये वाला भी, राइट। किसका वेरिएबल है, फंक्शन का। तो पता चल जाएगा कि सर क्या दोनों सेम ही फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो पता चल जाएगा हाँ भाई सही बात है, समझ रहे हो बात को। तो सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो ये क्या है, ग्रीट वेरिएबल है। अब उसको कहीं भी डाल दो आप, चाहे दूसरे वेरिएबल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए 4 फंक्शन हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। आप इनको एक डिक्शनरी में सेव कर लो, किसी लिस्ट में सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल डेटा टाइप, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, आप इनको भी कर सकते हो। जैसे देखिए ऑपरेशंस मैंने एक डिक्शनरी ले ली है, की क्या है, एक स्ट्रिंग है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये क्या है, ये इन फंक्शन के नाम है। देख रहे हो VS कोड ने देखो हवर भी कर दिया है, मल्टीप्लाई पे करूंगा क्लिक तो मल्टीप्लाई पे आ गया। समझ रहे हो बात को, बहुत ईजी है। अगर आपको कॉल करना है, आप देखो तो आप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट कराना है ऑपरेशंस, मैं क्या दूंगा, प्लस दूंगा, प्लस। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा ये ऐड। अच्छा फंक्शन है, फंक्शन तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा कॉल करने के लिए 1,2 तो 3 आंसर आ जाएगा। ओके, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपकी सुंदर आंखों के सामने 3 फंक्शन हैं, ऐड जो कि 2 नंबर को ऐड करता है, मल्टीप्लाई जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता है, एंड अप्लाई ऑपरेशन, ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन लेगा एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक फंक्शन लेगा एज आर्ग्यूमेंट और 2 नंबर्स ले रहा है, एक्स एंड वाई, एंड जो फंक्शन है उसमें पास कर देगा एक्स एंड वाई को। समझ में आती है बात। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अप्लाई फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ और इसमें पास कर दूंगा कोई सा भी फंक्शन, ऐड या फिर मल्टीप्लाई। चलो ऐड कर लेते हैं पहले 1,2। अब क्या होगा, फंक्शन इज ऐड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मन की आंखों से देखो ऐड लिखा है एक तरह से, और फिर 1,2 यानी कि 1,2 मन की आंखों से देखो ऐसे, ये फोटो चलेगी। तो 1,2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 1 3 है। ठीक है, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, 1,2 1 + 2 3 आंसर आ जाएगा। ओके, अंडू करते हैं इसको और एक वेरिएबल ना बना के डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। चलाइए, 3 आंसर आ गया, बहुत खुशी की बात है। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो सर ये है कहानी हमारे फंक्शन की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्जन भी पढ़ेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, बस प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, SEO में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।